मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। इस वीडियो में हम लोग वर्तनी शुद्धि को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और ये हमारा तीसरा चैप्टर है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के 2 चैप्टर नहीं पढ़े हैं, वर्णमाला और विराम चिन्ह, तो आप लोग उन्हें पढ़ सकते हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग वर्तनी शुद्धि के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिलेंगे जो आपके पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे आते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रश्न नंबर 1 से, ठीक है, क्या कहा गया हमसे है, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों के लिए शुद्ध शब्द चुनिए। जैसे यहाँ पर लिखा है अनाधिकार, तो अनाधिकार नहीं होता है, इसका शुद्ध रूप क्या होता है? तो इसका शुद्ध रूप होता है अनधिकार। क्या होता है? अनाधिकार होता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को अपने दिमाग में रखेंगे कि अनाधिकार कुछ भी नहीं होता है, सही रूप होता है अनधिकार। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये है शुद्ध रूप क्या है, अनधिकार। अधिकार से पहले अन लग जाता है, ठीक है, तो अनधिकार। अगला क्या है? अगले में बताना है कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, परलौकिक, तो परलौकिक नहीं होता है, पारलौकिक होता है। क्या होता है? पारलौकिक। आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी पर नोट करते जाएगा, जो भी आपका शुद्ध है आप उसे लिखते जाएगा, ठीक है। पारलौकिक होता है, इस तरीके से लिखाता है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये बताया गया आपको शुद्ध रूप क्या होता है, पारलौकिक। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ आपसे कहा गया है चांद, शुद्ध रूप क्या होगा? सभी को पता होगा कि चांद इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, चंद्र बिंदु लगता है इसमें, चांद में। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर ढेर सारे प्रश्न आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। सौंदर्यता, इसका क्या होगा? तो देखिए, सौंदर्यता कुछ नहीं होता है, सौंदर्य होता है, ठीक है। सौंदर्यता नहीं होता है, सौंदर्य होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि सौंदर्यता कुछ भी नहीं होता है, अशुद्ध होता है, सौंदर्य होता है शुद्ध शब्द। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है, प्रसाद, और इसका शुद्ध रूप आपको बताना है, क्या हो जाएगा? प्रसाद, ये होता है ना, प्रसाद। आगे देखिएगा, अब इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पर आपसे कहा गया है निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए 5 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध शब्द को चुनकर उत्तर पत्रक में चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपको बताना है शुद्ध कौन सा है। जैसे पहला है सन्यासी, तो सन्यासी में बहुत से लोग गलतियाँ कर देते हैं। सन्यासी का शुद्ध रूप होता है ये, कहने का मतलब है इसमें अंक की बिंदी भी लगती है और आधा ना भी बनता है, दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। अंग भी लगेगा, आधा ना बनेगा। और बहुत से लोग क्या करते हैं, अंक की बिंदी गायब कर देते हैं, खाली आधा ना लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो सन्यासी आ जाए, सन्यास आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है दोनों चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, आधा ना और अंक की बिंदी लगने वाली है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग हैं यहाँ पर कि सन्यासी इस तरीके से आपका लिखा जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे आपका है तजाजय। तजाजय क्या होता है? तजाजय कुछ नहीं होता है, त्याज्य होता है। पता है आपको? कोई चीज़ त्याग देना तो उसे बोलते हैं त्याज्य, ठीक है, त्याज्य होता है। यहाँ पर देखिएगा सुदृढ़, तो दृढ़ आपको पता है ना कि कोई भी कहता है कि दृढ़ संकल्प लेता है, तो दृढ़ को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से, ये होता है दृढ़। और इसके आगे सु लग जाएगा, तो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। सुदृढ़ इस तरीके से आपका लिख जाएगा। समझ गए आप सभी लोग? यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपके सामने शब्द की वर्तनी सही है, मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी वर्तनी सही है। तो यहाँ पर देखिएगा विधाता, ये आपका सही है, ठीक है, विधाता आपका सही है, बाकी सभी आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है।
देखिए सर्वश्रेष्ठ होता है, ठा बनेगा। भूमिगत, छोटी ई की होती है भूमि, छोटी ई की मात्रा होती है भूमि में, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि शब्दों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से शुद्ध बताना है आपको, ठीक है, शुद्ध कौन कौन सा है। तो शुद्ध के बारे में बात करें, देखिए लिखा अतिशयोक्ति, ये सही है। अतिशयोक्ति, ठीक है, ये सही है पहला वाला। और मरीचि, तो लिखा है मरीचि, ये भी सही है, ठीक है, मरीचि ये भी सही है। और कौन सा सही है आपका यहाँ पर नीरधि, तो ये भी सही है। तो आपके कितने सही हो गए, 1 3 4 आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अतिशयोक्ति होता है, ये भी सही है। मरीचि होता है और नीरधि, ये तीनों सही हैं। और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दुर्गति, क्या होगा, ऊपर लाटेंगेगा, ठीक, इस तरीके से आपका हो जाएगा। देखिएगा ये लिखा है अतिशयोक्ति, मरीचि, नीरधि, ये शुद्ध हैं। और दुर्गत का आपका हो जाएगा दुर्गत, इस तरीके से आपका हो जाएगा, ये आपका होगा शुद्ध रूप। 11 नंबर में आप लोग यहाँ पर देखेंगे वर्तनी कौन से सही है, आपका होता है चहार दीवारी। कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या है, चार दीवारी, ये आपका नहीं होगा सही, ठीक है, क्या है चार, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए चार, ये भी नहीं होगा। अब आगे देखिए क्या लिखा है, चहार दीवारी, और एक जगह पर क्या है, यहाँ पर चाहर दीवारी, तो यहाँ पर देखिएगा चहार दीवारी आपका है, यही आपका सही होगा, चहार हो जाएगा। ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि चहार दीवारी शब्द वर्तनी का शुद्ध रूप है। आयोग ने इस प्रश्न में सभी को समान अंक दिए, मतलब सभी को समान अंक दे दिया आयोग ने, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे चहार दीवारी ये होता है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये देखिएगा आप लोग यहाँ पर वर्तनी शुद्ध आपको यहाँ पर बताना है, कौन सी होगी, कौतूहल, ये होता है कौतूहल, देख लीजिएगा, ये आपका शुद्ध रूप है। यूपी ट्रिपल ने कई बार इसको पूछा है, ठीक है। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ पर क्या प्रश्न आपका लिखा हुआ है, कहा गया है कि किस शब्द की वर्तनी सही है, भाग्यमान की सही है या रामायण, लालायित, वाल्मीकि। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका लालायित हो जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ पर सी वाला हो जाएगा लालायित। बाकी सभी का शुद्ध रूप आपको नीचे दिखाते हैं भाई हम, देखिएगा ये जो आपका लिखा हो भाग्यमान नहीं होता है, भाग्यवान होता है। रामायण नहीं होता है, रामायण होता है। वाल्मीकि ये नहीं, वाल्मीकि ये होता है, ठीक है, शुद्ध रूप वाल्मीकि होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इस पर आपको विचार करना है। ये भी आपका प्रश्न देखिए यूपी ट्रिपल एससी और राजस्व लेखपाल, ये भी यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी है और यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है। ये प्रश्न आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। विचार करना है कि सभी शब्द शुद्ध हैं, मतलब शुद्ध बताने कौन कौन से हैं, कौन कौन सा हो जाएगा। विस्मरण ये आपका सही है, हितैषी ये आपका सही है, ये दोनों आपके सही हैं, ठीक है, हितैषी और विस्मरण ये दोनों सही आपके यहाँ पर हैं। और बच्चे दो वो आप लोग नीचे देखिएगा, अधोगति नहीं होता है, गति होता है ना, तो अधोगति हो जाएगा। गति आप देख लीजिएगा, गति इस तरीके से ही लिखा जाता है, ठीक है, तो गति हो जाएगा। और उज्ज्वल के लिए आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, डबल जा बनेगा, वो भी आपका आधा आधा बनेगा, ठीक है, डबल जा बनेगा, वो भी आपका आधा आधा बनेगा। और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ भी गए होंगे। इसके बाद में हम लोग इसमें आगे देखते हैं, किस शब्द की वर्तनी सही है ये बताना है हमें। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आभ्यंतरिक, क्या हो जाएगा, आभ्यंतरिक हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा वो भी आप लोग आगे देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको समझाया गया है कि आभ्यंतरिक होगा, कैसे होगा, बताया गया है कि जैसे अभ्यंतर होता है, ठीक है, अभ्यंतर में जब हम एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बीच में छोटा या बड़ा, जैसे यहाँ बताया गया इन्होंने, किसी शब्द के अंत में एक प्रत्यय के प्रयोग से शब्द के आदि में, मतलब अंत में, आदि का मतलब होता है आरंभ में, आरंभ में आ का आ मतलब छोटे आ का बड़ा
और छोटी ई का ए हो जाता है। ये चीज़ें दोनों हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर जो है कौन सा हो जाएगा, आभ्यंतरिक होगा, ठीक है। बड़ा आ बन जाएगा, छोटा आ का बड़ा हो जाता है और छोटी ई बड़ी ई का ए हो जाता है। जैसे इतिहास, तो इतिहास का क्या होता है, ऐतिहासिक, तो ई का हो गया ए। इस तरीके से आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 16 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन सा है, 2 नंबर, मतलब पंकज, परंपरा और गंगा, ये सभी आपके सही हैं, ठीक है। पंकज, परंपरा और गंगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले में, इसमें हमें बताना है कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला है। शुद्ध वर्तनी की यहाँ पर बात की गई है, तो देखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा बाज़ार, ठीक है। डी वाला जो आपका है वो आपका हो जाएगा शुद्ध, ठीक है, बाज़ार हो जाएगा। बाकी अगर और बात करें हम लोग यहाँ पर, तो बारात नहीं होता है, होता है बारात। क्या होता है, बारात होता है, कालिदास नहीं, कालिदास, ठीक है। और बाज़ार तो गलत है, ठीक है, बाज़ार होता है। समझ गए आप लोग। आगे देखेंगे, यहाँ आपको बताया गया है कि जैसे बाज़ार सही है और इसके बाद बारात होता है और कालिदास होता है, ठीक है, ये बताया गया आपको है। यहाँ पर आपको बताना है एक की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है, आपका हो जाएगा आधिकारिक, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था, जिसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका है अधिकार, और अधिकार में क्या लग रहा है, अधिकार में लग रहा है इक। अधिकार में क्या लग रहा है, अधिकार में लग रहा है यहाँ पर है इक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटा अगर हो तो इसका हो जाता है बड़ा, इसलिए यहाँ पर होता है आधिकारिक, ठीक है। छोटा का बड़ा, और अगर छोटी ई हो तो ए हो जाएगा। जैसे हमने कहा इतिहास, तो इतिहास में इक लगाएं तो क्या हो जाएगा, तो इसका ए बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। पता होना चाहिए आपको ये भी, ठीक है, ऐतिहासिक हो जाता है इसका। समझ गए आप लोग। यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, आधिकारिक जो है ये सही है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा आ चुका है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्रामाणिक। क्या हो जाएगा, प्रामाणिक। देखिए पूज्यनीय नहीं होता है, यहाँ पर आप लोग समझिएगा, ये तो प्रामाणिक हो गया। पूज्यनीय नहीं होता है, क्या होता है, पूजनीय होता है। और क्या है, तत्कालिक। ये भी गलत हो गया, देखिए एक लगाया तो किस में लगाएंगे, तत्काल में, तत्काल में लगाएंगे एक। एक जब भी लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, तो छोटा आ का बड़ा हो जाएगा, छोटी ई का ए हो जाएगा, तो ता है, ता का हो जाएगा तात्कालिक, ठीक है। क्या हो जाएगा, तात्कालिक हो जाएगा। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे अब, ठीक है। और पैतृक ये नहीं होता है, इसमें त्रा में नीचे इस प्रकार से लगता है, ठीक है, पैतृक इस तरीके से होता है आपका है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है, ये होता है आपका पूजनीय, ये होता है तात्कालिक, ये होता है पैतृक। और देखिए ये प्रमाण, प्रमाण का हो गया प्रामाणिक। देख लीजिएगा, ये प्रमाण था, इसमें एक लगाया तो इसमें प्रा में आपका एक डंडा लग गया, मतलब बड़ा आ बन गया, प्रामाणिक हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इक वाले जितने भी होते हैं उनको आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। छोटा आ अगर है तो उसका बड़ा आ हो जाएगा, छोटी ए का हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से क्या लिखा है, शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी का होगा अनुकूल। अनुकूल आपका सही है। रचयिता इस तरीके से नहीं होता है, रचयिता दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको, यहाँ पर देखिएगा, रचयिता इस तरीके से लिखा जाता है। अनाधिकार नहीं होता है, अन प्लस अधिकार होता है, तो अनधिकार होता है, ठीक है। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। और चिन्ह इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि चिन्ह को किस तरीके से लिखा जाता है। इसमें आपसे कहा गया है एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, अशुद्ध कौन सी है, ठीक है, अशुद्ध बताना आपको है। ये पहले में लिखा है सुंदरी लड़की, अगले में है सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, तो सुंदरी लड़की ये आपका जो है अशुद्ध है, ठीक है। ये आपका अशुद्ध हो जाएगा क्योंकि इसका शुद्ध रूप होगा सुंदर लड़की, ठीक है। सुंदर का सुंदरी नहीं होगा। यहाँ पर इसके बाद में आपको बताया गया है कि विशेषण विशेष क्या होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे जब हम लोग विशेषण को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए शुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना है शब्द कौन सा है। तो
यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा अधीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, अधीन। ये लिखा है अधीन, सही से देखते जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है, वीडियो और एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, क्या कहा गया है इसमें कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध किसकी है, तो याज्ञवल्क इसकी अशुद्ध है। ठीक है, इसमें वल के होगा आधा का और इसके बाद में या और लगेगा। बाकी आपकी सदृश बिल्कुल सही है, हस्तक्षेप बिल्कुल सही है, ग्रहिणी ये भी देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा, ग्रहिणी होता है। ठीक है, ग्रहिणी नहीं ग्रहिणी होता है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये आपका हो जाएगा, ये अशुद्ध है, इसका हो जाएगा याज्ञवल्क्य, ये होता है। बाकी सदृश, हस्तक्षेप, ग्रहिणी सही से देख लीजिएगा आप लोग इसे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, परीक्षा होता है, आप सभी को ये तो पता होगा, परीक्षा। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, प्रत्युत, प्रत्युत अशुद्ध होता है, इसका क्या होता है, प्रत्युत इस तरीके से गाएगा। भाग्यवान तो नामे हलंत लगेगा, याद कर लीजिएगा। विधिवत तामे हलंत लगेगा, श्रीमान नामे हलंत लगेगा। तो ये सभी देख लीजिएगा, ये तीन आपके भाग्यवान, विधिवत और श्रीमान में हलंत लगता है, प्रत्युत में हलंत नहीं लगता है। इसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। ठीक है, भाग्यवान, विधिवत, श्रीमान में हलंत लगेगा, प्रत्युत में हलंत नहीं लगेगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो आपका होता है ऋण। ठीक है, क्या होता है, ऋण होता है। आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये तो ऋण होता है, इस तरीके से आपका बन जाता है ऋतु, ये होता है। ठीक है, ऋतु और ऋजु इस तरीके से, मतलब रा नहीं बनता है, ये रा नहीं बनेंगे, इसके जगह पर ऋ से ऋषि जो आपका होता है ऋ, ये बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर भी समझ जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ से देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द छांटिए। अशुद्ध कौन सा है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका बन जाएगा आपका पुष्ट, ये नहीं होता है, आपने देखा होगा पुष्टाहार, तो ये पुष्ट होता है, इस तरीके से लिखाता है पुष्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी आषाढ़ ये भी सही है, कष्ट ये भी सही है, रेशम ये भी सही है। यहाँ पर देखिएगा, आषाढ़, कष्ट, रेशम ये सभी सही है, और ये होगा पुष्ट, इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। 27 नंबर को हम लोग देखते हैं, यहाँ पर है सही शब्द युग्म का चयन कीजिए। सही कौन सा शब्द युग्म है, आवर्त पानी का भंवर, यही आपका सही है। ठीक है, आवर्त क्या होता है, पानी का भंवर, ये शुद्ध है। आगे देखिएगा, शुद्ध शब्द युग, आवर्त मतलब पानी का भंवर ये होता है, और अश्व जो होता है उसको घोड़े को कहते हैं। ठीक है, ये वाला नहीं होता है, ये गलत है, ये होता है अश्व। ठीक है, घोड़ा वाला। यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, देखिएगा, कहा गया है कि शुद्ध अशुद्ध का विचार करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर छांटिए। आपको यहाँ बताना है अशुद्ध, तो अशुद्ध को ही हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, कौन कौन सा हमारा जो है यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। तो देखिएगा, सोची ये तो गलत है, क्या होता है, ये होता है सोची। उज्ज्वल ये भी गलत है, यह क्या होता है, उज्ज्वल, इस तरीके से होता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। मनोनीत सही है, अनुग्रहित ये भी सही है, ये दोनों सही है। आपको बताना अशुद्ध, तो आपका बी हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, दोनों अशुद्ध हैं, बाकी मनोनीत और अनुग्रहित दोनों सही है। सोची हो जाएगा और उज्ज्वल हो जाएगा। इसके बाद यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध कौन सा होगा। शुद्ध की बात करेंगे तो आपका संग्रहित होगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ग्रहित इस तरीके से ही लिखते हैं। ठीक है, ग्रहित ये होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी ग्रहित इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पर संग्रहित, वहाँ पर अनुग्रहित, इस तरीके से लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत सी जगह पर ये वाला गलत कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अशुद्ध की बात करेंगे तो आपका देखिए उंगली ये भी सही है, बाँस सही है, दांत सही है। 5वां ये गलत है, इसमें चंद्र बिंदु लगेगा। ठीक है, 5वां दोनों तरफ इस तरीके से आपका बन जाएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पर ये देखिएगा शुद्ध रूप क्या है, 5वां इस तरीके से लिखा जाएगा, बाकी सभी जो है शुद्ध हैं। यहाँ पर देखिएगा लब्ध प्रतिष्ठ होता है या लब्ध प्रतिष्ठा होता है, क्या होता है, तो आपका होता है लब्ध प्रतिष्ठ। ठीक है, ये होता है लब्ध प्रतिष्ठ, देख लिया आपने, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से
आपको कंफ्यूज किया जाता है, यूपी पीसीएस और आरओ में पूछा गया है। लब्ध प्रतिष्ठ, यहाँ पर देखिएगा इससे पहले आपके सामने ये आ चुका था श्रीमान, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें क्या कहा गया, हलंत संबंधी अशुद्ध है वह शब्द बताइए। जो अशुद्ध है वो आपको बताना यहाँ पर है। परिषद ये भी सही है, सम्राट ये भी सही है, श्रीयुत ये गलत है, ठीक है, इसमें हलंत आपका नहीं लगेगा। बाकी सभी श्रीमान बिल्कुल सही है, परिषद आपका सही है और सम्राट जो आपका लिखा हुआ है ये भी सही है। देखिएगा अगले में आपसे कहा गया है प्रद्युम्न शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है। तो इसकी प्रद्युम्न होती है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है, ठीक है, प्रद्युम्न, ठीक है, ऑप्शन ए में लिखी है, आप लोग इसको सही से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न ये आपके सामने रहा, ये है, देखिएगा इतनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एग्ज़ाम में आया हुआ है। 34 नंबर प्रश्न, क्या है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, सही बतानी है। अभी आप थोड़ी देर पहले देख चुके थे, अनुग्रहित नहीं होता है, अनुग्रहित होता है। और किस तरीके से लिखा था ये भी आप लोग देख चुके थे। अभी क्या होता है, अनुग्रहित, इस तरीके से आपको होता है अनुग्रहित। ये देखिए उन्नति, ये भी नहीं होता है, क्या होता है, उन्नति होता है, उन्नति, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, छोटी लगती है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखिए कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ होता है, ठीक है, ठा होता है, ठा। ज्योत्सना आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर। और देख लीजिएगा कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग सभी के बारे में ध्यान रखिएगा। अनुग्रहित इस तरीके से लिखा जाएगा, उन्नति होता है इस तरीके से जो हमने लिख के दिखाया आपको, कनिष्ठ में ठा होता है, टा नहीं होता है। तो ज्योत्सना आपका बिल्कुल सही है, आधा ता और आधा सा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत बार आया हुआ है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है, यही आपको बताया गया यहाँ पर है, ठीक है। ज्योत्सना आपका सही है, बाकी अनुग्रहित इस तरीके से होगा, कनिष्ठ में ठा होगा, उन्नति इस तरीके से होगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, सही वर्तनी आपको बतानी है यहाँ पर। तो आपका उत्कर्ष हो जाएगा, ठीक है, उत्कर्ष हो जाएगा। बाकी प्रतिज्ञा में ये यहाँ पर ज्ञानी बनता है, और महात्म्य तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका आधा ता आधा माँ बनता है, यहाँ पर महात्म्य आधा ता आधा माँ। और सहस्त्र जो आपका होता है, इसमें यहाँ पर ये गुंडी वाला सा नहीं होता है, सपेरा वाला सा होता है आधा, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ये प्रतिज्ञा में ज्ञा होता है, महात्म, ठीक है, तो आधा ता आधा माँ, ये देख लीजिएगा, आधा ता आधा माँ। और सहस्त्र में आधा सा बनेगा, वो भी आपका कैसा बनेगा, सिंपल वाला सा बनेगा, आधा। यहाँ पर आप देखेंगे शुद्ध वर्तनी का चयन करना आपको है। अनजान की बात करेंगे तो अनजान इसमें से कौन सा होगा, आपका होगा अनजान, ठीक है, सी होगा अनजान, ठीक है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं, क्योंकि कहते तो हम लोग हैं अनजान, तो अनजान को कहने के लिए हो सकता है कि मतलब दिमाग में आ जाता है ना कि अंक की बिंदी लग सकती है, आधा ना बन सकता है, लेकिन पूरा ना बनता है, अनजान होता है। यहाँ पर आप देखिएगा क्या कहा गया आपसे है कि निम्नलिखित शब्द में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प बताता है। शुद्ध शब्द बताना आपको यहाँ पर है। शुद्ध की बात करेंगे तो अद्वितीय होता है, अद्वितीय, ठीक है, ये होता आपका है, क्योंकि द्वितीय इस तरीके से होता है, उसके आगे आ लगा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा अद्वितीय यही लिखा हुआ है, वर्तनी शुद्ध है। इसमें देखिएगा अस्पृश्यता, अस्पृश्यता की बात करते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए, इसके अंदर जो आपका शा होता है वो आपका जो घुंडी वाला होता है, ठीक है, और ऋ जो होता है आपका ऋ से ऋषि वाला होता है, तो इस तरीके से आपका ये वाला बनेगा। सही से आप लोग इसको देख लीजिएगा, पहचान लीजिएगा इसको, ठीक है। बहुत बार जो है गलतियाँ कर देते हैं बच्चे। अस्पृश्यता आप देख लीजिएगा, ऋ भी बनेगा, आधा शा बनेगा, ठीक है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिएगा इसमें ये देखिएगा यहाँ पर गलतियाँ लोगों ने की हैं। यहाँ पर देखिएगा शुद्ध शब्द का विकल्प चयन करना है, शुद्ध कौन सा है। शुद्ध की अगर बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अभीष्ट। अब देखिए इसमें होता है टा, अभी आपने देखा था कनिष्ठ, तो उसमें क्या था, उसमें था ठा, लेकिन यहाँ पर क्या है टा, अभीष्ट, और अभीष्ट नहीं होता है, अभीष्ट होता है। तो देखिएगा इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं पर टा होता है, कहीं पर ठा होता है, और आप लोगों ने अगर एक को देखा एक को ना देखा तो आप लोगों के दिमाग में ये भी हो सकता है कि जब कनिष्ठ होता है तो अभीष्ट भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन गलत हो जाएगा आपका। इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, कनिष्ठ इसमें ठा होता है और अभीष्ट इसमें टा होता है,
दोनों बातों का आप लोग ध्यान यहाँ से रखना स्टार्ट करेंगे। आगे देखिएगा यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सही विकल्प कौन सा है, शुद्ध शब्द बताइएगा। अभिषेक किस तरीके से गाता है, ये तो सभी को पता होगा। अभिषेक इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ये तो पता होगा फिलहाल। यहाँ पर देखिएगा शुद्ध वर्तनी वाला बताना है कौन सा है। अनौपचारिक होता है, तो अनौपचारिक आपको कहाँ पर दे रखा है, अनौपचारिक, ये देखिए लिखा है, ठीक है, अनौपचारिक, ठीक है। इक लगा होता है ना, इसमें इक लगा होता है, ठीक है। और इसके बाद में आगे देखते हैं, अनौपचारिक आपका हो जाएगा यहाँ पर। इसमें आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध की बात करेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, अध्येता। आधा धा बनता है और या में ई की मात्रा लगती है, अध्येता हो जाता है आपका, ठीक है, अध्येता। समझ गए आप सभी लोग, यहाँ पर अध्येता आपका यहाँ पर हो जाएगा, आधा धा और या, देख लीजिएगा, अध्येता। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो आपका यहाँ पर कौन सा होगा, अभिव्यंजनावाद। अभी लग जाएगा व्यंजन आवाद, तो ये मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अभिव्यंजनावाद, ठीक है। यहाँ पर देखिए चा बना है तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर बाद लिखा है, बाद तो होता नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक बाद है, ये भी नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इनसे आप लोग समझा करें कि किस तरीके से कौन सा निकल सकता है। अगर आपको ना पता हुआ हो, ठीक है, तो आपको विकल्प को यहाँ पर चेक करके और फिर आप लोग हिसाब लगाया करें कि यहाँ पर कौन सा आपका बन जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसके बाद सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अगर हम लोग सही वर्तनी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा अभाव होता है, ठीक है। क्या होता है, अभाव का मतलब कमी, किसी चीज़ की कमी हो तो अभाव कहते हैं, तो अभाव आपका यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा होगा, क्या है कि शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है। शुद्ध वर्तनी की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर है तो आपका हो जाएगा अंतर्धान, ठीक है। इस तरीके से जो आपका लिखा जाता है अंतर्धान, यही आपका शुद्ध होता है। ध्यान नहीं होता है, धान होता है, ठीक है, अंतर्धान। ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, ध्यान नहीं, इसमें धान लगाएंगे आप, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सही वर्तनी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका बनेगा अध्यापन, सही है, ठीक है, अध्यापन आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, देख लीजिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर आप चाहें तो सबसे पहले आप लोग अपना उत्तर बताइएगा, फिर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो आपका एक तरीके से आपका यहाँ पर टेस्ट भी हो जाएगा और आप चेक भी कर लेंगे आपने कितने सही कर लिए हैं, ठीक है। कुछ कैसे भी करके आप लोग इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लीजिएगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो। यहाँ पर आपका हो जाएगा अंगना, ठीक है, क्या हो जाएगा, अंगना, ये आपका शुद्ध है। बाकी आपको पता है कि जो चांद आपका होता है वो आपका चंद्र बिंदु लगती है, आँख में भी लगती है, और अंक आपका इस तरीके से लिखते हैं, अंक, ठीक है, आपके कितने अंक का है तो अंक के लिए आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से लिखते हैं। और अंगना जो आपका है वो आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपका होगा। यहाँ पर देखेंगे शुद्ध कौन सा है। अगर हम शुद्ध की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा अंतर्गत, ऊपर आपका दा बनेगा, ठीक है, ऊपर दा टंगेगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और देखिए ये दा भी आप लोग ध्यान रखेंगे कहाँ पर लगता है, गा के ऊपर लगेगा, यहाँ पर ता के ऊपर है। जल्दी में बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, अंतर्गत आपका इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है। संगम किस तरीके से लिखते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कि संगम जो होता है ये ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो इसमें जो आपकी होगी संगम, तो अनुनासिक, ठीक है, किस तरीके की है, अनुनासिक। यहाँ पर देख लीजिएगा संगम अनुनासिक ध्वनि है और इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ये देख लीजिएगा। आपका 50 नंबर प्रश्न है। देखिए इसमें प्रश्न लगभग 250 के करीब हैं, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों को ही सॉल्व करेंगे और इसके आगे की अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और आपको लगातार हमारे चैनल पर ये वीडियो मिल रही है तो आप लोगों ने देखिएगा। आप चाहें तो आप लोग प्लेलिस्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट को भी आप लोग देख लीजिएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आता है ये। तो शुद्ध की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर है तो आपका हो जाएगा अभिराम, ठीक है, अभिराम हो जाएगा, अभिराम। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। इस वीडियो में हम लोग वर्तनी शुद्धि से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे
और हमने इस चैप्टर के 50 प्रश्न आपको करा दिए हैं। और यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 51 से। अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग उन्हें भी देख लीजिएगा। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर आपको जितने प्रश्न दे रखे हैं वो सभी आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको यहाँ ये बताना है कि किस शब्द की वर्तनी जो है वो अशुद्ध है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अनुग्रह। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका अशुद्ध है। बाकी महीना इस तरीके से लिखते हैं, क्रिया इस तरीके से लिखते हैं और सप्ताह भी सही आपका लिखा हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा, अनुग्रह आपका गलत लिखा हुआ है। सही किस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये अनुग्रह आपका सही होता है। ठीक है, ये ग्रह आपका सही होता है। इसके बाद देखिएगा प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 52 नंबर। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका अनुग्रहित है, तो अनुग्रहित में आपका ये होता है बी वाला। ये मैं आपको बता भी चुका हूँ इससे पहले भी। तो देखिए अनुग्रह अनुग्रहित में यही अंतर होता है कि अनुग्रह में ग्रह किस तरीके से लिखा था आप यहाँ पर समझ सकते हैं, और अनुग्रहित में किस तरीके से ग्रह बनता है। तो इन दोनों बातों का आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुग्रह इस तरीके से लिखेंगे और अनुग्रहित को इस तरीके से लिखा जाएगा। आगे यहाँ पर देखेंगे ये लिखा हुआ है। ठीक है, शुद्ध रूप क्या है, अनुग्रहित इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक की वर्तनी शुद्ध है, वो आपको बताना है कौन सा होगा जिसकी वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अक्षौ हिड़ी। इसे आप लोग सही से देख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, अक्षौ हिड़ी होता है, आपको डबल मात्रा यहाँ पर लगानी है और छोटी लगाना है ही। तो अक्षौ हिड़ी होता है। कहीं कहीं पर एक मात्रा आपको दे रखी होती है तो आपका गलत हो जाएगा, डबल लगती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए शुद्ध रूप क्या होगा, राज्य महल नहीं होता है, आपका होता है राजमहल। जैसे आपका पूजनीय नहीं होता है, आपका होता है पूजनीय, ये तो आपको पता होगा। इसी तरीके से आपका होता है राजमहल। कोमलांगिनी लिखा है तो कोमलांगी होता है, लांगिनी नहीं होता है। ठीक है, लांगी तो कोमल अंगी। ठीक है, तो इस तरीके से मिलाएंगे कोमलांगी हो जाएगा। और इसके बाद देखिएगा निरोग, तो निरोग नहीं होता है, ये निरोग होता है नहीं है, निरोग होता है। ठीक है, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, सभी लोग कहते क्या है निरोग, तो लेकिन निरोग होता नहीं है। शुद्ध रूप क्या होता है, निरोग। ठीक है, आगे इसके बाद देखेंगे हम लोग 54 नंबर में। यहाँ पर क्या कहा गया है, वर्तनी जो है वो शुद्ध किसकी है। तो शुद्ध वर्तनी की यहाँ पर बात की गई है, तो आप यहाँ पर बताएंगे अनन्नास आपका यहाँ पर सही लिखा हुआ है। कौन सा है, अनन्नास यहाँ पर आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे हम लोग ये जो आपका लिखा है खेवया, तो ये होता है खिवया इस तरीके से। न्यौछावर में आपकी डबल मात्रा होती है, न्यौछावर इस तरीके से लिखते हैं। निरपेक्ष ये जो आपका है ये नहीं होता है, आपका ऊपर रा जो है बनता है निरपेक्ष के लिए। तीनों आप लोग सही से देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी अनन्नास आपका इस तरीके से लिखते हैं तो आपको पता चल गया है। आपका खैवया नहीं होता है, खिवया होता है। न्यौछावर में आपकी डबल मात्रा होती है और निरपेक्ष में आपका ऊपर रा टंगता है। ठीक है, अगला प्रश्न इसके बाद हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देखिएगा 55 नंबर आपका आ चुका है। कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो आपका हो जाएगा अधिशासी। अधिशासी में पहला श आपका घुंडी वाला बनेगा, दूसरा सिंपल बनेगा। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, देख लिया आपने, अधिशासी। इसके बाद में यहाँ पर आपसे कहा गया है अहेतुकी का शुद्ध रूप बताइए। अहेतुकी का बताएंगे तो है हो जाएगा अहेतुकी, डबल मात्रा लगती है। ठीक है, डबल मात्रा लगती है, इसको भी आप लोग देखिएगा। अहेतुकी होता है, टीजीटी में आया है 2013 में। सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हुए आए हुए हैं। यहाँ पर देखिएगा इसके बाद में अलौकिक। अलौकिक आपसे यहाँ पर कहा गया है का शुद्ध रूप शब्द कौन सा है अलौकिक का, तो इसका हो जाएगा अलौकिक होता है। क्या होता है, अलौकिक होता है, अलौकिक नहीं होता है, अलौकिक। यहाँ पर क्या है प्रश्न, ये प्रश्न आपका है, देखिएगा इतने एग्जाम में आपका आया हुआ है कि लिखा है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। अब यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अध्ययन। ये जो आपका अध्ययन होता है ना, उसमें डबल या इस तरीके से बनता है, आप सभी को पता होना चाहिए। अध्ययन में आपका डबल या बनता है। ठीक है,
और उसके बाद में बाकी जो आपके तीनों यहाँ पर लिखे हुए हैं इनको भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा। जैसे अधिकार नहीं होता है, क्या होता है, अधिकार होता है, अधिकार। अनुसरण जो आपका होता है वो सा नहीं होता है, ये होता है सा सिंपल वाला अनुसरण। अध्ययन तो आपको पता चल चुका है, डबल या बनता है। आगामी होता है, आगामी नहीं होता है। तो ये चारों प्रश्न आपके मतलब जो चारों शब्द आपके हैं इनको आप लोग सही से देख लीजिएगा। अधिकार होता है, अनुसरण में सा सिंपल वाला होता है, अध्ययन में डबल या होता है, और आगामी लिखते हैं हम लोग, आगामी नहीं लिखते हैं। चारों को आपने अगर देख लिया है तो इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपसे कहा गया शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा अंत्याक्षरी, आधा ना आधा ता। पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अंत्याक्षरी, आधा ना आधा ता। देखिएगा इस वर्तनी के चैप्टर में लगभग 250 प्रश्न आपके हैं, तो हम हर वीडियो में 50 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। तो आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें भी हिंदी आता है तो समझ जाएगा आप, यहाँ से ही आपका प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके ढेर सारे प्रश्न हैं और सभी प्रश्न आपके 2-2, 3-3 एग्ज़ामों में आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए अंत्याक्षरी में क्या बनेगा, आधा ना आधा ता। और इनकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप लोग लिख के प्रैक्टिस करिएगा। जो भी आपका सही अक्षर है उसको आप लिखते जाएगा, कौन सा सही शब्द है। जैसे पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, पता है आपको। तदोपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है, छोटा ऊ बनता है। और कवयित्री होता है, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कवयित्री तो बहुत एग्जामों में पूछा जाता है, कवयित्री किस तरीके से लिखेंगे। तो आपने देख लिया यहाँ पर पूजनीय होता है, तदोपरांत होता है और कवयित्री होता है। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्या बताना है, शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द आपको छांटना यहाँ पर है 60 नंबर में। यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, अभ्यस्त। ठीक है, अभ्यस्त होता है, था नहीं होता है, अभ्यस्त सी होता है आपका यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये लिखा हुआ है, ठीक है, अभ्यस्त यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। 60 नंबर को देखिएगा, राजस्व लेखपाल 2015 वाले में आया था, अत्याधिक लिखा हुआ है। और आपसे कहा गया शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अत्याधिक तो होता नहीं है, क्या होता है, अत्यधिक होता है। अत्यधिक कहाँ पर है, ए वाले में। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, अत्यधिक। और ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है, अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, अत्यधिक। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्या आपसे कहा गया है कि सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो होता है अष्ट। देखिएगा अष्ट मतलब वही 8 वाला। ठीक है, जो 8 होता है ना वो आधा षटकोणा बनता है और टा बनता है। और यहाँ पर इन्होंने गलत भी दे रखा है, ठीक है, बहुत जगह पर। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अष्ट आपका इस तरीके से होता है। ऐसे ही आप लोग आगे देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपको बताना है वर्तनी कौन सी शुद्ध है। अगर हम शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अक्षुण्ण। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जो आपका बना हुआ है यही आपका सही है। डबल अणा बनेगा, एक आधा एक पूरा, और बाकी सभी में अलग अलग है। इसीलिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या बताएंगे आप लोग, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। अगर हम यहाँ पर शुद्ध शब्द का चयन करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, इसमें स्टार बना हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर देखिएगा इन्होंने क्या बताया है, इनकी बात को देख लीजिएगा थोड़ा। इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि अभ्यस्त जो होता है वो नहीं होता है, अभ्यस्त होता है, आप पढ़ चुके हैं। अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है, हा बनता है, ही नहीं होता है, अहल्या। तत्व में डबल ता बनता है बीच में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और महत्व में भी डबल ता बनता है। तो देखिए महत्वता, तो दोनों में तत्व महत्व इन दोनों में क्या होता है, डबल ता बनता है इसके बीच में। और अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है। और अभ्यस्त तो आपने देख लिया है। तो चारों को आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर देखिएगा। इतने प्रश्न यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में कहाँ से प्रश्न बनेंगे। कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ाता है, आप उसकी कॉपी या नोट्स वगैरह को उठाइएगा, आप उसमें से मिलान कर लीजिएगा, यहीं से आपको सभी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 65 नंबर में, इसमें आपसे क्या कहा गया है, 65 नंबर में, ठीक है, इसमें आपसे कहा गया है कि वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है, लिखा है आसक्ति, ये सही है। पारितोषिक, ये सही है, ये गलत है। तो पहला वाला है, तो केवल एक की वर्तनी शुद्ध है। आसक्ति होता है इस तरीके से, और कौन सा, पारितोषिक। ठीक है, आसक्ति और पारितोषिक यही आपका सही है, बाकी आपके गलत हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए
श्रोषा, ये इस तरीके से लिखते हैं, और सुबुद्धि इस तरीके से लिखते हैं। बुद्धि तो आपको पता है, तो ये तो लिख लेंगे, लेकिन ये वाला देख लीजिएगा, ठीक है। शु श्रु शा, तो इसमें देखिए पहले शा घुंडी वाला बनेगा, फिर श्रा बनेगा, फिर षटकोणा वाला सा बनेगा। इसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स आप बना रहे हैं ना, तो आप उसमें नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा 66 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा इसका करेक्ट होगा। शुद्ध बताना आपको है आगंतुक का, तो इसका होता है आगंतुक, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। गा के बाद में अंक की बिंदी लगेगी, तो यहाँ पर इसी में खाली है, बाकी ए वाले में नहीं है, ये वाला गलत है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे 66 के बाद 67 नंबर को देखेंगे। इसको देखेंगे हम लोग, क्या लिखा है, शुद्ध वर्तनी बता रहा है कौन सा है। अमावस्या होता है ना, अमावस्या आपका इसमें दे रखा है, ठीक है। सा षटकोणा वाला नहीं बनेगा, सिंपल वाला सा बनता है इसमें, ना घुंडी वाला बनता है, तो सिंपल सा बनेगा, तो अमावस्या इस तरीके से होगा। ये तो आप सभी को पता भी होगा पहले से ही। अब आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का अगर आप लोग चयन करेंगे, तो यहाँ पर आपका निकल के आएगा आहार, क्योंकि आहार नहीं होता है, आहार होता है ना, हम लोग कहते हैं आहार नाल, तो आहार होता है आपका। इसके बाद देखेंगे 69 नंबर आपका आ चुका यहाँ पर है, और ये प्रश्न आपका कई बार आया हुआ है, ये प्रश्न आपका कई बार आया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कितने एग्ज़ाम में, 1 2 3 4 5 6 7 एग्ज़ाम में आपका आया हुआ है प्रश्न, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं प्रश्न ये वाले। यहाँ पे बताना आपका कौन सा शब्द शुद्ध है। आशीर्वाद, ये वाला डी वाला आपका सही है, लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं इस वाले में, क्योंकि ये लिखा है आशीर्वाद, लेकिन वो जल्दी के चक्कर में यहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आशीर्वाद आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द है, और आशीर्वाद को आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। तो आशीर्वाद के बारे में आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। इसके बाद आप लोग देखेंगे 70 नंबर प्रश्न आप सभी के लिए आ चुका है, कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। शुद्ध के बारे में देखेंगे तो आपका क्या होता है, आगामी होता है ना, तो आगामी किस में है, आपका ए वाले में है, तो यहाँ पर आपका ए वाला जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आगामी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों में डंडा लगता है, आगामी, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं यहाँ पर हैं। यहाँ पर आपको बताना है सही शब्द चुनें। अब यहाँ पर हम लोग सही शब्द को चुनेंगे, तो हमारा बनेगा आदर्श, यही आपका बिल्कुल सही है। कौन सा है, आदर्श। आदर्श तो आप सभी को लिखना भी आता होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे, ऊपर रा टंगेगा शा के ऊपर। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक की वर्तनी शुद्ध है, ये आपको बताना है कि वो कौन सा है जिसकी वर्तनी शुद्ध है। तो देखिएगा इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आविष्कार। तो देखिए आविष्कार नहीं होता है, आविष्कार होता है, और लोग बोल देते क्या कि इसका आविष्कार किसने किया, और जल्दी के चक्कर में वो आविष्कार कह देते हैं, और पेपर में यही कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्यों, ये क्या होता है, सोचते हैं बैठ के वहाँ पर कि आशीर्वाद होता है, आविष्कार होता है कि आविष्कार होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आविष्कार, बड़ा आ बनता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पर आविष्कार होता है। इसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग, हमारे यहाँ पर आ चुका है, बाकी भी आपको बताए गए हैं। जैसे देवार्ष नहीं होता है, देवर्षि होता है, क्या होता है, देवर्षि होता है। ऐसे ही निःशब्द होता है, विसर्ग लिखते हैं, और जमाता नहीं होता है, जा माता होता है। तो देवर्षि होता है, निःशब्द होता है, और जा माता होता है, जा माता, जा माता, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही होगा, पीजीटी जीआईसी में पूछा गया है, वर्तनी शुद्ध कौन सी है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आकंठ। कौन सा हो जाएगा, ये जो आपका बी वाला है ना, यही आपका करेक्ट होगा। कौन सा होगा, आकंठ वाली जो वर्तनी है ये आपकी शुद्ध है। यहाँ पर आप देखेंगे आकंठ वाले जो शब्द है वो आपका शुद्ध है, और बाकी देखिए अधीन नहीं होता है, क्या होता है, अधीन होता है, ये लिखा है अधीन, ये होता है अकस्मात, ये होता है इस तरीके से, और अकांड तांडव, ये अकांड होता है। तो देखिएगा अधीन होता है, अकस्मात होता है, ता में हलंत भी लगता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए पेपर में क्या आता है, ये लिखे, उन्होंने लिखा अकस्मात, ये गलत हो गया, क्या होगा, छोटा आ बनेगा, अकस्मात होता है। और आकांड नहीं होता है, अकांड होता है, अकांड तांडव, इस तरीके से बनता है आपका। तो समझिए आप लोग, आकंठ आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद में आप लोग अगला देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध की यहाँ पर बात करेंगे तो आपका हो जाएगा असम, क्योंकि आपको पता है कि असम तो सही लिखा है बिल्कुल। बाकी देखेंगे आप लोग यहाँ पर, तो देखिए
काश्मीर नहीं होता है, क्या होता है, कश्मीर होता है। गुवाहाटी नहीं, गुवाहाटी होता है। और चेन्नई नहीं, चेन्नई होता है, क्या होता है, चेन्नई होता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका यहाँ पर ये तीनों आपके जो सही लिखे हुए हैं, यहाँ पर असम आपका सही था, ठीक है। इसके बाद भी हम लोग देखेंगे 75 नंबर आपका आ चुका है यहाँ पर है। 75 नंबर में आपसे क्या कहा गया है, इसको भी देख लीजिएगा। इसमें कहा गया है शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा आनुषंगिक। अब देख लीजिएगा किस तरीके से आपका ये लिखा जाता है। पहली बात तो बड़ा आ बनता है आ, और फिर नू, और फिर सा बनता है षटकोणा वाला। तो इन दो बातों का आपको इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, बड़ा आ और षटकोणा वाला शा। तो हो जाएगा आनुषंगिक आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर है 76 नंबर में। इसमें आपसे क्या कहा गया है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। किसमें, इस वाले वाक्य में, भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है। तो इंदौर लिखा यहाँ पर है, इंदौर। तो ये तो होता नहीं है ना, क्या होता है, इंदौर होता है, डबल मात्रा लगती है इसमें। बाकी सभी आपके सही लिखे हुए हैं, क्या हो जाएगा, इंदौर आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका सही होगा। इसके बाद आपका 77 नंबर यहाँ पर आ चुका है। और इसमें आपसे क्या कहा गया है, इसमें हमसे कहा गया है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध हमारा कौन सा हो जाएगा, इंद्र वज्रा। ये आपका हो जाएगा ए वाला, ठीक है। इंद्र देखिए इस तरीके से लिखेंगे, और वज्रा में जा आपका नीचे लगेगा, ठीक है, इस तरीके से लग जाएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। इंद्र वज्रा आपका यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ये लिखा हुआ है, इंद्र वज्रा यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि सही रूप कौन सा है। सही रूप की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपका हो जाएगा इकट्ठा। तो यहाँ पर पहले टा बनेगा फिर ठा बनेगा, ठीक है, टा और ठा, पहले टा फिर ठा। और ध्यान रखेंगे, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाए आप लोग। इकट्ठा इस तरीके से लिखते हैं, पहले टा फिर ठा। और देखिए कन्फ्यूजन करने के लिए देखिए इस तरीके से लिख देते हैं, खट्टा लिख देते हैं ना, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये लिखा हुआ है इकट्ठा, तो इकट्ठा, तो टा पहले ठा बाद में। कनिष्ठा होता है, कनिष्ठ, कनिष्ठ, इससे पहले मैं आपको बता भी चुका हूँ, इससे पहले वीडियो जो थी मैंने उसमें बताया था कनिष्ठ किस तरह लिखते हैं। कुष्ठ रोग होता है ना, कुष्ठ इस तरीके लिखते हैं, कुष्ठा नहीं होता है, क्या होता है, कुष्ठ होता है ठा। और यथेष्ट में ठा होता है। इन सभी में ठा लिखा हुआ है और सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा किस में टा होता है, किस में ठा होता है। शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आपसे कहा ईर्ष्या, तो ईर्ष्या में कौन सा आपका है, आपका यहाँ पर डी वाला बन जाएगा, ईर्ष्या इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखिएगा सही वर्तनी वाला आपको यहाँ बताना है। और यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा उपलब्ध। कौन सा होगा, उपलब्ध आपका हो जाएगा, क्योंकि बा और धा होता है, उपलब्ध। तो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 81 नंबर को देखेंगे। 81 नंबर में हमसे कहा गया है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सही वर्तनी की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो आपका हो जाएगा उदाहरण। कौन सा हो जाएगा, उदाहरण आपका हो जाएगा, क्योंकि आप ये तो बार बार लिखते हैं ना, उदाहरण, उदाहरण ना मतलब एग्जाम्पल, तो वही आपका है। तो इस तरीके से लिखते हैं, आप सभी को पता भी होगा। उपर्युक्त की बात करते हैं तो उपर्युक्त की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर सी वाला बनेगा, ठीक है। और देख लीजिएगा रा ऊपर लगता है उपर्युक्त में, रा आपका बन जाएगा ऊपर में। यहाँ पर आप देखिएगा ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा है, ठीक है, रा आपका कहाँ बनेगा, ऊपर बन जाएगा। और देख लीजिएगा इस तरीके से आपका होता है, ऐसे मिल सकता है चाहे ऐसे मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 83 में आपसे कहा गया है सही वर्तनी वाला शब्द को चयन कीजिए। तो सही वर्तनी वाला उपदेश होता है, ठीक है, क्या होता है, उपदेश। शाह आपका होता है गुंडी वाला, तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। और इसके बाद में देखिए 84 नंबर, 84 में आपका ये प्रश्न आपका 4 बार आ चुका है। अशुद्ध वर्तनी वाला आपसे पूछा गया, कौन सा हो जाएगा अशुद्ध वर्तनी का, तो आपका हो जाएगा उज्ज्वल। ये गलत लिखा है, कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं उज्ज्वल। और ये 4 बार नहीं आया, ये आपका आया है 4 बार। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4, यहाँ पर 4 बार आए। और मैं आपको ये आगे दिखा रहा हूँ कि आगे भी ये आया हुआ है, 4 ये हो गए। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर, अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 4 वो 7 ये मतलब 11 परीक्षाओं में आ चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि जब अगर कोई प्रश्न 11 परीक्षाओं में आ जाए, वो प्रश्न आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो समझ जाएगा कि यही प्रश्न 11 परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। तो उज्ज्वल के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। उज्ज्वल आपका इस तरीके से लिखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 11 परीक्षाओं में अगर कोई प्रश्न आता है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
इसके बाद आगे देखेंगे 85 नंबर, ठीक है। आप ये मत समझिएगा मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ ये सभी बेफालतू के हैं। जो आपको ये किताब पढ़ाई जा रही है ना, इसमें आपके सभी सेलेक्टेड हैं और सभी बेहतर प्रश्न आपके यहाँ पर हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा करेक्ट, कौन सा होगा, उन्नयन। डबल ना आपका बनेगा इस तरीके से, आधा ना उसके बाद में पूरा ना बनेगा, ठीक है। उन्नयन इस तरीके से लिखते हैं, डबल ना बनता है, देख लीजिएगा। इसमें 3 बार है इसलिए गलत हो गया, ठीक है। बाकी इसमें सही नहीं लिखा है ना, ये सब गलत हैं। बी वाला आपका हो जाएगा। इसके बाद में आपका यहाँ पर आ चुका है कि कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला है। ये शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो ऋण होता है आपका ना, तो ये हो जाएगा उऋण। डी वाला आपका यहाँ पर बन जाएगा, उऋण आपका हो जाएगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे 87 नंबर में, ठीक है। ये प्रश्न आपका 4 बार आ चुका है। अशुद्ध वर्तनी आपको बतानी है कौन सी है, तो आपका उपरोक्त आपका हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, उपरोक्त होगा, क्योंकि अभी आप देख चुके हैं क्या होता है, उपयुक्त होता है। बाकी देखिए उद्घोष आपका सही है, एकता आपका सही है, तात्कालिक सही है, ठीक है। वैसे आपका होता है तत्काल, लेकिन अगर इक लगाएंगे तो आपका बन जाएगा तात्कालिक, ये भी सही है। उपरोक्त नहीं होता है, क्या होता है, उपयुक्त होता है, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। देख लिया आपने, आप इससे पहले भी इसको देख चुके हैं, यहाँ पर भी आपने देख लिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। मतलब ऊपर लिखित, तो ऊपर लिखित किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, हम लिखेंगे ऊपरी लिखित। कैसे लिखेंगे, ऊपरी लिखित, मतलब बी वाला जो आपका है यहाँ पर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऊपरी लिखित। इसके बाद अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ये 89 नंबर है आपका। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि श्रृंखलता जो है, उच्च श्रृंखलता, इसका कौन सा सही होगा, तो इसका आपका सही हो जाएगा ये वाला, उच्च श्रृंखलता। देखिए आधा चा बनेगा, फिर आपका छा बनेगा और छा में नीचे रा टंगेगा, ठीक है। उच्च श्रृंखलता इस तरीके से आपका बनेगा। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे चाहे आप वैसे लिखिएगा, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए वाला कि किस तरीके से आपका सही होता है। देख लीजिएगा, ये इस तरीके से जो है गलत हो जाएगा और ये वाला आपका सही है, ठीक है, उच्च श्रृंखलता। बार बार मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से आपके दिमाग में पैक हो जाए। यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तरदायी, तो या बनता है लास्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा, यहाँ पर उत्तर है डबलता बनेगा। ये वीडियो में आया हुआ था 2018 में, ठीक है, उत्तरदायी इस तरीके से होगा। अगले में आपसे क्या कहा गया है कि शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, उच्चारण। आपका डी वाला यहाँ पर बन जाएगा, उच्चारण आपका इस तरीके से लिखते हैं। 92 नंबर को आप देखेंगे, इसमें क्या कहा गया आपसे है, इसमें कहा गया है कि अशुद्ध कौन सा है, तो अशुद्ध की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा उत्कर्षता। सी वाला आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, उत्कर्षता आपका यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि उत्कर्ष तो आपका इस तरीके से लिखते हैं। अशुद्ध गलत, ठीक है, 1 मिनट, अशुद्ध पूछा गया, तो अशुद्ध जो है आपका उत्कृष्टता हो जाएगा। बाकी कोमलांगी आपका सही है, ठीक है, समझिएगा। सम्मिलित सही है, अनुग्रहित भी सही है, और अगर अनुग्रह कहते हैं तो अनुग्रह आप लिखते हैं इस तरीके से, ये होता है अनुग्रह। और उत्कृष्टता देखिए किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे बताया गया है कि उत्कर्ष होता है, उत्कृष्टता होता ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा पढ़ने में कन्फ्यूज हो गए थे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर उत्कर्ष आपका होता है, उत्कृष्टता आपका होता नहीं है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि कौन सी नहीं है। स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर अशुद्धि कौन सी नहीं, ऊर्जस्वी, ऊर्जस्वी नहीं है, ठीक है। कौन सी नहीं है, ऊर्जस्वी नहीं है। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ बताया गया है कि आरोग्य नहीं होता, इस तरीके से आपका आरोग्य होता है। ईसाई नहीं होता है, ईसाई होता है। औत्सुक नहीं होता है, औत्सुक्य होता है। तो देखिएगा, सभी देख लीजिएगा आप लोग। ऊर्जस्वी तो आपने देख लिया है, बाकी देखिए आरोग्य होता है, ईसाई होता है, बड़ी ई बनती है, और औत्सुक्य मतलब आधा ता बनता है, यहाँ पर है, क्या बनता है, आधा ता यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी की बात की गई है तो आप यहाँ बताएंगे, ठीक है, ये आपको बन जाएगा ऐक्यता। ऐक्यता जो है ये अशुद्ध वर्तनी वाला है, क्योंकि ऐक्यता नहीं होता है, क्या होता है, एकता होता है, एकता। बाकी देखिए कि स्थायित्व तो इस तरीके से लिखेंगे। निरोग होता है, बता चुके आपको पहले, स्वस्थ इस तरीके से लिखते हैं। 95 नंबर में आपसे पूछा गया है ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हैं,
तो आप सभी को मैं इससे पहले बता चुका हूँ, ऐतिहासिक जो आपका दूसरा वाला है ना, बी वाला, ये सही होगा। और ये इतिहास में इक लगाने से बनता है, इतिहास में इक लगाने से बनता है ऐतिहासिक। और आपने देख भी लिया किस तरीके से लिखते हैं। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और अगला प्रश्न हमारा आ चुका है। यहाँ पर देखिएगा, शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। तो आपको पता है ऋषि आपका इस तरीके से लिखते हैं, ये तो सभी को पता होगा फिलहाल, ऋषि किस तरीके से लिखते हैं। आगे देखिए, इसके बाद में 97 नंबर आपका आ चुका है। इसमें क्या कहा गया है, देखिएगा, ये प्रश्न आपका 4 एग्जाम में आया हुआ है। तो उचित शब्द का चयन करें। औद्योगिक होता है, तो औद्योगिक होता है तो इस तरीके से आपका लिखाता है, डी वाला, ठीक है। औद्योगिक इस तरीके से आपका लिखते हैं, समझ गए आप लोग। यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, कौन सा सही शब्द है। तो सही की अगर बात करेंगे तो आपका हो जाएगा कृतघ्न, ये वाला हो जाएगा। नीचे राटेंगे का ता बनेगा, आधा घा बन जाएगा, कृतघ्न आपका हो जाएगा यहाँ पर। बाकी आपसे कहा गया शेष शुद्ध हैं। अन्य शुद्ध शब्द बताए गए हैं, जैसे त्रिकाल इस तरीके से होता है, दांत ऐसे लिखते हैं, निर्वाण परिच्छेद ऐसे लिखते हैं, पैतृक इस तरीके से, विरहिड़ी होता है, देख लीजिएगा आप लोग, साप्ताहिक होता है, ये देखने वाले हैं, ठीक है। साप्ताहिक, विरहिड़ी, पैतृक, ये सभी आप लोग देख लीजिएगा इसे। आगे आपसे कहा गया है कौन सा शब्द सही वर्तनी वाला है। तो सही वर्तनी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कार्यालय, ये तो आप सभी को पता होगा। और आपका लास्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, 100 नंबर, ठीक है। इसके आगे के प्रश्न हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर आपको शुद्ध बताना है, तो आपको हो जाएगा कृपा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 100 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के चैप्टर शुद्ध वर्तनी को यहाँ पर पढ़ेंगे और हम लोग प्रश्न नंबर 101 से यहाँ पर शुरुआत करेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग उन्हें भी देख लीजिएगा। हमने इससे पहले के 100 प्रश्न आपके कंप्लीट करा दिए हैं और इससे पहले हमारे चैप्टर भी 1-2 कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोग उन्हें भी देख लीजिएगा। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। देखिएगा, प्रश्न आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन सी है आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, कर्मनाशा, और इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। आगे देखिएगा, ये लिखा हुआ है कर्मनाशा, इस तरीके से लिखेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्लेश, और देख लीजिएगा आधा का बनता है और शाह बनता है गुंडी वाला, ठीक है। आधा का और शाह गुंडी वाला बनेगा, क्लेश हो जाएगा। 2 एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, देख लीजिएगा क्या है, क्लेश, आधा का और शाह गुंडी वाला। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर है, यहाँ पर आपका है शुद्ध वर्तनी बताना है। शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो शुद्ध वर्तनी आपकी कौन सी हो जाएगी, कुमुदिनी। कौन सी होगी, कुमुदिनी। दोनों में छोटे ओ की मात्रा लगेगी, ठीक, कुमु, और फिर एक में छोटी एक में बड़ी, कुमुदिनी, ठीक है, कुमुदिनी। यहाँ पर देखेंगे दिए हुए विकल्पों में से कुमुदिनी जो है वो शुद्ध शब्द है। अब यहाँ पर आपको बताना है कवित्री का, ठीक है। और ये आप लोग देख लीजिएगा कि ये कितने एग्ज़ाम में आपका आया हुआ है, गिनती लगाइएगा आप लोग यहाँ पर ज़रा देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न आपका है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने प्रश्न लिए हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। ये प्रश्न आपके 12 एग्ज़ाम में आया हुआ है और यहाँ पर आपको कवित्री बताना है, यहाँ पर कौन सा आपका सही लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका जो बी नंबर का है ना, ये सही वाला है, ठीक है, कवयित्री होता है आपका। और आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और यहाँ पर आप लोग देखकर समझ भी पा रहे होंगे कि वाकई में ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला हमें बताना यहाँ पर है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कृपाण, ठीक है। ये का में जो है वो दृढ़ बनेगा, ठीक है, कृपाण, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अगले में आपसे कहा गया है सही शब्द चुनिए, शुद्ध बताना है। शुद्ध आपका हो जाएगा घनिष्ठ, ठीक है, घनिष्ठ हो जाएगा। जैसे होता है कनिष्ठ, तो कनिष्ठ, घनिष्ठ, ये इस तरीके से बनते हैं, इसमें ठा बनता है, ठीक है, घनिष्ठ। देख लिया आप लोगों ने यहाँ पर।
और मैंने आपको बताया भी था इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था, अभिष्ट भी मैंने आपको बताया है किस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे यही बताया गया आपको, अगले में देखिएगा इसमें क्या कहा गया आपसे है कि जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। आपका हो जाएगा छत्र छाया, ठीक है, छत्र फिर उसके बाद में आधा चा बनेगा, फिर लिखा जाएगा छाया। तो इस तरीके से लिखेंगे छत्र प्लस चा और छाया, तो हो जाएगा छत्र छाया। यहाँ पर क्या बताना आपको है कि नीचे एक शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन कीजिए। सही का चयन करना है, आपका हो जाएगा 36, ये लिखा आपका 36, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा लगती है लेकिन लोग पढ़ते कैसे हैं 36 37, बड़ी ई लगानी है, ठीक है, 36 इस तरीके से आपको कहना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे लिए प्रश्न आ चुका है कि अशुद्ध कौन सा है। 109 नंबर को आप लोग देखिएगा। अशुद्ध की बात की तो आप बताएंगे छिद्रान्वेषी, ये आपका अशुद्ध है। बाकी आपके सभी शुद्ध हैं। निरनुनासिक ऐसे लिखेंगे, गत्यार्थ ऐसे लिखेंगे, और अंतश्चेतना इसको देख लीजिएगा, अंत फिर आपका आधा शाह फिर चेतना, इस तरीके से लिखते हैं। और छिद्रान्वेषी में यहाँ पर जो आपका शाह होता है ना, ये वाला आपका होता है षटकोणा वाला, ये वाला होता है, ठीक है। बाकी आपका सभी पूरा सही है, सिर्फ यहाँ पर सा षटकोणा वाला होगा यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर देख लिया, अंतश्चेतना को आप लोग भी देख लीजिएगा, और छिद्रान्वेषी में तो आप समझ गए हैं षटकोणा वाला बनता है, ये देखिए लिखा हुआ है, देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे कहा गया कौन सा शुद्ध है, और यहाँ पर 46 के बारे में पूछा गया है। तो 46 नहीं होता है, वैसे हम लोग कहते हैं 46, लेकिन होता क्या है आपका, होता है 46। लीस कहाँ है, ए वाले में यहाँ पर आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 46 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है, 46 होता है। इसके बाद में 111 नंबर में आपसे क्या कहा गया, इसको भी देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी की बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा जागृत, और गा में जो आपका रा है वो इस तरीके से लगेगा। इस बात का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि गा में जो आपका रा लगा हुआ है वो किस तरीके का लगेगा, ये आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए 112 आ चुका है। कौन सा जो है शुद्ध शब्द है, शुद्ध आपको बताना है, तो आपका हो जाएगा जिजीविषा, ये आपका हो जाएगा शुद्ध, ठीक है। देख लीजिएगा इस तरीके से आपका लिखा जाएगा जिजीविषा, देख लिया आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखिएगा, इसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 113 में आपसे कहा गया है कि शुद्ध का चयन करें। शुद्ध का चयन करेंगे टिप्पणी कैसे होता है, डी वाला आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सही है, ठीक है। डी में जो आपका टिप्पणी है ये बिल्कुल आपका सही है, यही आपको यहाँ बताया गया है। यहाँ पर देखिए तिरस्कार के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि तिरस्कार में कौन सा सही होगा। तो तिरस्कार में तो आपका ये सही होगा ना, ए वाला आपका सही होगा तिरस्कार में, ठीक है। जैसे होता है पुरस्कार, ऐसे होता है तिरस्कार, दोनों जैसे लिखते हैं, खाली उसमें पू लगता है, इसमें ती लगता है, ठीक है, तिरस्कार पुरस्कार। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तृतीय के बारे में आपसे पूछा गया है और आपको ये तो पता होगा, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं तृतीय। यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की वर्तनी समिति 1962 ईस्वी ने जो उपयोगी और सर्वमान्य निर्णय लिए हैं उसके अनुसार तृतीय वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ठीक है। तृतीय मतलब ये बताया गया आपको है कि तृतीय जो आपका होता है वो आपका शुद्ध होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे त्यौहार की बात करेंगे, तो हम आपको इससे पहले ही बता चुके हैं कि त्यौहार में आपका जो है एक मात्रा यहाँ पर लगेगी, ठीक है, क्या हो जाएगा त्यौहार, इस तरीके से आपका होगा, ठीक है, त्यौहार आधा ता बनता आपका है, ठीक है, त्यौहार आपका होता है। और इसके बाद आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, शुद्ध बताना आपको है, शुद्ध बताना है, आपका हो जाएगा तादात में, ठीक है, तादा आधा ता आधा माँ या तादात में, ठीक है, तादात में। इसके बाद आगे देखेंगे 118 में, इसमें हमसे कहा गया है कि 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। कौन सा होगा, त्रिदोष। देखिए दोष तो आपको पता होगा कैसे लिखते हैं, उसके आगे आपको सिर्फ त्रि लगाना है, तो आपका हो जाएगा त्रिदोष। इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे, यहाँ पर कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होने वाली। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए।
शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा दामाद। ठीक है, दामाद होता है, दामाद, दामाद। ठीक है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके ला चुका है, यूपीएसआई में आया होता। क्या है ये, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा दुग्धोज्ज्वल। ठीक है, मतलब दुग्ध प्लस उज्ज्वल, इस तरीके से ये है यहाँ पर। तो मिक्स किया गया है तो आपका हो जाएगा दुग्धोज्ज्वल। तो दुग्ध और उज्ज्वल को अलग अलग कर लेंगे तो उसको मिलाएंगे तो इस तरीके से ही आपका बनेगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं 121 नंबर, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, दावानल, दावानल है। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग उसे कहते हैं दावानल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, दावानल जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा शुद्ध शब्द है। शुद्ध की बात की गई यहाँ पर है तो आप बताएंगे यहाँ पर कि आपका द्विमासिक जो आपका है ये शुद्ध है, द्विमासिक। ये द्वि आपका इस तरीके से लिखा था, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें आपसे कहा गया है कौन सा शब्द शुद्ध है। दीर्घायु आपका होगा इस तरीके से, दीर्घ, घा के ऊपर दा बनेगा आपका, दीर्घायु। देख लिया आप लोगों ने। आगे देखते हैं इसके बाद, यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, शुद्ध बताना यहाँ पर भी आपको है। बी वाला होगा, क्या होगा, दर्शन प्लस अभिलाषी, तो मिलाएंगे हो जाएगा दर्शनाभिलाषी। तो दर्शन तो आपको पता है कैसे लिखते हैं, और अभिलाषी उसमें आपका इस तरीके से शाह बनेगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, शुद्ध शब्द रूप कौन सा है। इसमें हो जाएगा दुर्निवार, ऊपर आपका दा बनेगा। ठीक है, दुर्निवार, ना में छोटे एक ही लगेगी, दुर्निवार इस तरीके से लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। और इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। 126 नंबर हमारे लिए यहाँ पर आ चुका है। इसमें कहा गया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। इसमें आपका कौन सा बन जाएगा, दृश्य, इस तरीके से आपका हो जाएगा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। ठीक है, क्या हो जाएगा, दृश्य आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके बाद हम लोग 127 नंबर को यहाँ पर देखेंगे। इसमें हमसे क्या कहा गया है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है और वह शब्द कौन सा है। तो द्वारिका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, द्वारिका हो जाएगा। देख लिया आप लोगों ने, द्वारिका। ठीक है, अशुद्ध। और अहल्या आपका इस तरीके से लिखते हैं, शुद्ध हो गया ये तो। आर्द्र भी आपका शुद्ध होता है, और प्रव्रज्य ये भी आपका सही है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो आपका द्वारिका है वो आपका इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, द्वारका, रिका नहीं होता है, रका होता है, द्वारका। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। शुद्ध वर्तनी की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका यहाँ पर दर्पण आपका बिल्कुल सही है, आप सभी को पता भी होगा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक, इस तरीके से आपने सुने होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि दुष्चरित्र, यहाँ पूछा गया है कि इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है, तो आपका हो जाएगा दुष्चरित्र, इस तरीके से। ठीक है, देख लिया आपने, क्योंकि यहाँ पर दो लिखा था, बड़ा ऊ लगा था, यहाँ पर छोटा ऊ लगेगा। दुष्चरित्र आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, तो यहाँ पर दृष्टा जो आपका है ये बिल्कुल सही है, दृष्टा। ठीक है, देख लिया आपने, वो होती है दृष्टि, वो अलग होता है, ये होता है दृष्टा। तो ये इस तरीके से लिखते हैं, दा में दा नीचे लगेगा। ठीक है, दृष्टा। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर समझिएगा कि ये सुषुप्त किस तरीके से लिखते हैं। देखिए आप लोगों ने, सुषुप्त। रचयिता तो आपको पता होगा, इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। और सृष्टा देख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिएगा इसके बाद में 131 नंबर में यहाँ पर आपसे कहा गया है कौन सा शुद्ध है, और दंपति होता है, दंपति। दंपति आपका डी में है, तो दंपति आपका डी वाला करेक्ट होगा। इसके बाद 132 में आप लोग देखेंगे अशुद्ध शब्द कौन सा है।
अशुद्ध की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दौड़ना, ये अशुद्ध है। अतिथि, पंकज, नीरज, ये आपके सभी सही हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि दौड़ना नहीं होता है, क्या होता है, दौड़ना होता है, दौड़ना। 135 की बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, शुद्ध बताना है। दुरभिसंधि, ये वाला आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुरभिसंधि। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर 134 में देखिएगा, शुद्ध वर्तनी वाला आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा देदीप्यमान, क्या हो जाएगा, देदीप्यमान। देख लिया आप लोगों ने, देदी आधा पा बनेगा इसके बाद में, देदीप्यमान। देख लीजिएगा यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि देदीप्यमान होता है और यह विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ होता है चमकता हुआ, दमकता हुआ। और यह शब्द दीप और प्लस यंग प्लस शानच प्रत्यय लगाकर बनता है। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर बताया है, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, हम लोग देखेंगे 135 नंबर को, शुद्ध कौन सा है बताना आपको है। तो शुद्ध की बात करेंगे तो ध्वन्यालोक, कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ध्वन्यालोक इस तरीके से आपका यहाँ पर बनने वाला है। समझ गए आप सभी लोग यहाँ पर। चलिए इसके बाद में अगला देख लेते हैं 136 नंबर को। 136 में हमसे कहा गया है, ये धोबिन क्या यहाँ पर है कि इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा धोबिन, क्या होता है, धोबिन होता आपका है, ठीक है। तो धोबिन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर धोबिन। और इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे 137 नंबर को। इसमें हमसे क्या कहा गया है, प्रश्न में मात्र एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, इसे चिन्हित करें। तो शुद्ध की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा धूम्रपान। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि धूम्रपान किस तरीके से आपका लिखा जाएगा, धूम्रपान होता है, ठीक है। धू बड़ा ऊ बनता है, धूम्रपान। और इसके बाद में हम लोग इसके बाद में अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। देखिए समय सारणी, तो समय सारणी नहीं होता है, सारणी होता है, समय सारणी होता है। और प्रदर्शनी होता है, दर्शन, ठीक है, दर्शनी होता है। और औषधि होता है, औषधि। तीनों को आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आपके लिए तीनों प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। समय सारणी होता है, प्रदर्शनी होता है, औषधि होता है। 138 नंबर को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला आपको यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर आपका बनने वाला है नकद, क्या होता है, नकद होता है। आप सभी को पता होना चाहिए बात तो, ठीक है, उधार और नकद। इसके बाद में हम लोग देखेंगे 139 नंबर में क्या है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा निस्संदेह, क्या होता है, निस्संदेह आप यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। इनमें से आपका हो जाएगा निस्संदेह। और होता है कहीं कहीं निस्संदेह, मतलब विसर्गें भी लगती हैं। इसके बाद में देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शुद्ध शब्द आपको यहाँ पर बताना है। नरक होता है या नरक होता है, क्या होता है, तो नरक होता है, ठीक है। नरक, रा बनता आपका है पूरा, नरक होता है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अशुद्ध वर्तनी की बात करेंगे, यहाँ पर आपका बन जाएगा 141 का बी वाला, ठीक है। निश्चेष्ट आपका ये गलत है, बाकी पारलौकिक सही है, दुर्धर्ष ये भी सही है, आशीर्वाद सही है। अब हम ये देखने वाले हैं कि निश्चेष्ट कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले शाह घुंडी वाली बनेगी, फिर षटकोणा वाला बनेगा, इस तरीके से आपका होता है। यहाँ पर दोनों एक जैसे थे इसलिए गलत हो गया, ठीक है। तो ये आपका सही वाला लिखा हुआ है निश्चेष्ट, आपने यहाँ पर देख लिया है, ये आपका लिखा हुआ है निश्चेष्ट। 142 नंबर को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 142 में हमसे कहा गया है कि एक की वर्तनी शुद्ध है और शुद्ध वर्तनी वाला हमें बताना है। तो हमारा होता है निरपराधिनी, क्या होता है, निरपराधिनी। तो आपका डी वाला यहाँ पर बनेगा, निरपराधिनी आपका हो जाएगा। और यहाँ पर वही आपको बताया गया है कि शुद्ध वर्तनी और कौन कौन सी है। आभ्यंतरिक होता है, देख लीजिएगा, आभ्यंतरिक होता है, अत्यधिक होता है और निरोग होता है, ये तो पता होगा आप सभी को। तो आभ्यंतरिक, अत्यधिक और निरोग। 143 में आपसे क्या कहा गया है, इनमें से शुद्ध कौन सा है 143 में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा निर्भर, कौन सा हो जाएगा, निर्भर आपका बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है, निर्भर आपका यहाँ पर शुद्ध है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए चिन्ह आपको अब पता है, इस तरीके से लिखते हैं। कृपया आपका इस तरीके से होता है, दवाइयाँ आपकी इस तरीके से होती है, छोटी ई बनती है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे 144 नंबर को। 144 में हमसे कहा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है। शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा नवरात्रि,
नवरात्रि आपका हो जाएगा। ठीक है, छोटी ही लगेगी नवरात्रि में। अच्छा, बाकी सभी का भी हम लोग सही रूप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे उपरोक्त नहीं होता है, क्या होता है, उपर्युक्त होता है। और निनारलंब नहीं होता है, निर्वलंब वलंब। ठीक है, वाह पहले बनता है। अत्यधिक तो आप सभी को पता है कैसे लिखते हैं। हम लोग यहाँ पर 150 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, इनमें से शुद्ध वर्तनी का रूप यहाँ पर बताना आपको है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा निर्झरिणी, ऊपर दा टंगेगा, निर्झरिणी। ठीक है, तो निर्झरिणी आपका इस तरीके से यहाँ पर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इस तरीके से आपका यहाँ पर ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी प्रश्न आपके हैं सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, सभी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या बताना है, शुद्ध शब्द कौन सा है, तो आपका यहाँ पर बन जाएगा प्रतिमूर्ति। आप सभी को ये दिख भी रहा होगा, प्रतिमूर्ति, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग देखेंगे 147 नंबर को। यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, शुद्ध शब्द बताना है, और शुद्ध शब्द हम लोग यहाँ पर बताएंगे तो आपका हो जाएगा परिचारक। क्या हो जाएगा, परिचारक। आगे देखते हैं यहाँ पर हम लोग, ये देखिए विहंगम जो आपका होता है ये इस तरीके से लिखते हैं, वी होता है, छोटी ही लगती है। सोची तो आपको पता होगा। गृहिणी आप सभी को देख लेना यहाँ पर है कि गृहिणी आपका किस तरीके से लिखा जाता है, तो आपने देख लिया यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 148 में आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पर बताना है अशुद्ध कौन सा है। अशुद्ध आपका है पृष्ठभूमि। ठीक है, क्या है, पृष्ठभूमि आपका अशुद्ध है, और आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बन जाएगा, पृष्ठभूमि। यहाँ पर देख लीजिएगा, यही आपको बताया गया है कि ये पृष्ठभूमि आपका जो है इस तरीके से आपका बनेगा। ठीक है, ये अशुद्ध है पृष्ठभूमि, और ये आपका शुद्ध है। बाकी देखिए ज्योत्सना को आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न आया हुआ है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे 149 को। 149 में कहा गया सही वर्तनी कौन सी है, परामर्श के बारे में बात की गई है, तो आपका डी वाला सही लिखा हुआ है, परामर्श। और 150 को देखते हैं यहाँ पर क्या है, सही वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा प्रथमाक्षर। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 150 प्रश्न जो हैं कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग हिंदी को पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम लोगों का चैप्टर चल रहा था वर्तनी शुद्धि, और हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 151 से, और अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग उन्हें भी देख लीजिएगा। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। 151 नंबर में क्या लिखा हुआ है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, परोपकार। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि परोपकार जो होता है वो पर प्लस उपकार से मिलकर बनता है, इस तरीके से आपका लिखा जाता है परोपकार। अगले में कहा गया है शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध बताना है तो आपका हो जाएगा पुरस्कार। ये जो आपका सी नंबर में लिखा हुआ है ये आपका बिल्कुल सही होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, छोटा ऊ लगा देते हैं, पुरस्कार इस तरीके का कर देते हैं, ये आपका गलत होता है। ठीक है, आपका क्या होता है, पुरस्कार होता है। इसमें देखिएगा क्या कहा गया, अशुद्ध शब्द का चयन करें। अशुद्ध आपको यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ए वाला है आपका अशुद्ध। ठीक है, आशीर्वाद आपका सही लिखा हुआ है, महर्षि आपका सही लिखा हुआ है, सूर्योदय आपका सही लिखा हुआ है। महर्षि को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर महर्षि होता है, हा में डंडा नहीं लगेगा। ठीक है, महर्षि होता है, लेकिन परमार्थ आपका यहाँ पर गलत है, आपका रा पूरा बनता है परमार्थ। किस तरीके से देखिएगा, ये देखिएगा आपका इस तरीके से आपका शुद्ध रूप होता है परमार्थ। बाकी महर्षि आपका सही है, आशीर्वाद आपका सही है, सूर्योदय आपका सही है, ये सभी आपके बिल्कुल ही सही हैं, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। सही शब्द की बात करेंगे तो आप बताएंगे पूर्ति आपका सही है। क्या है, पूर्ति। इसके अलावा में सभी गलत लिखे हुए हैं, और उनका सही वर्जन क्या होगा उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये तो आपका पूर्ति हो गया। बाकी का शुद्ध रूप देखिए, अभिनेता इस तरीके से लिखते हैं, अवनत इस तरीके से लिखते हैं, और उन्नत इस तरीके से लिखते हैं।
ये सभी आपके इस तरीके से यहाँ पर बन जाएंगे। ओके, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगले में कहा गया है कि वर्तनी शुद्ध कौन सी है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा पर्यवसान। ठीक है, डी वाला जो आपका ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा में जो कुछ भी आपके लिखे हुए हैं इनका भी हम लोग सही रूप देख लेते हैं। यहाँ पर यह तो आपको पता चल चुका है कि पर्यवसान इस तरीके से लिखेंगे। इसके अलावा में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये देखिएगा जी, आपका शुद्ध रूप होता है षड दर्शन। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। अनपेक्षित ये इस तरीके से होता है, और क्लिष्ट आपका इस तरीके से होता है। ये तीनों आपके सामने लिखे हुए हैं और तीनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, और प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखते हैं, लिखा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अब अगर हम लोग शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका कौन सा बन जाएगा, प्रागैतिहासिक। इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक आप यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। ये प्रश्न आपका GIC PGT एग्ज़ाम में आपका आया हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न, शुद्ध रूप आपको यहाँ पर बताना है। प्रदर्शनी का कौन सा यहाँ पर शुद्ध रूप हो जाएगा। प्रदर्शनी आपका होता है ना, दर्शन किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं ना, दर्शन। तो दर्शन से ही बनेगा दर्शनी, तो प्रदर्शनी इस तरीके से होगा। और बहुत से लोग पहला वाला जो ऑप्शन है ना यही कर देते हैं, लेकिन ये आपका गलत होता है। ठीक है, प्रदर्शनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है। इस तरीके से आपका होता है। आगे देखें, 158 में कहा गया है कि शुद्ध रूप कौन सा है, शुद्ध बताना है। परिपार्श्विक होगा, क्या हो जाएगा, परिपार्श्विक। ये आपका शुद्ध होगा, बाकी सभी आपके अशुद्ध हैं, ये सभी आपके गलत हैं। ठीक है, ये सभी आपके गलत हैं। इनका सही रूप देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिएगा। परिपार्श्विक तो आप सभी ने देख लिया है। पूजनीय होता है आपका, पूजनीय नहीं होता, पहली बात तो ये हो गई। उज्ज्वल आपका इस तरीके से लिखते हैं, और ज्योत्सना आपका इस तरीके से होता है। तीनों वर्ड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ज्योत्सना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उज्ज्वल भी इम्पॉर्टेंट है और पूजनीय भी इम्पॉर्टेंट है। TGT 2004 में आया हुआ है। ठीक है, अगले में आपको बताना है शुद्ध रूप कौन सा है। तो अभी आप लोग देख चुके हैं, पूजनीय होता है, यहीं पर आपने भी देखा था। ठीक है, तो देखिएगा ये UK PSC में आया हुआ है, UP TGT में आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पूजनीय होता है, ये देखिए लिखा हुआ है। चलिए आगे देखेंगे, ये क्या कहा गया है कि शुद्ध कौन सा है। शुद्ध की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा प्रतिनिधि। आपका जो A वाले में लिखा हुआ है यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिनिधि होता है, क्या होता है, प्रतिनिधि। और इसमें देखिएगा 161 नंबर में क्या कहा गया है कि सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सही वर्तनी की बात करेंगे तो आपका जो पृथ्वी लिखा हुआ है ना, ये आपका बिल्कुल सही है। और आप लोग इससे देखकर समझ सकते हैं कि पृथ्वी को हम लोग इसी तरीके से यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे 162 नंबर में क्या कहा गया, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध आपका है प्रज्वलित, जो आपका C नंबर में लिखा हुआ है ना, प्रज्वलित, यही आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, आपसे कहा गया प्रज्वल और मूल शब्द और इत प्रत्यय लगा हुआ है, मतलब ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय भी है और उपसर्ग प्रत्यय दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, प्रज्वलित इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर देखेंगे 163 नंबर में हमसे कहा गया है कि अशुद्ध कौन सा है। अशुद्ध की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा कौन सा, देखिएगा यहाँ पर पूज्य नहीं होता है, ये आपका B हो जाएगा। बाकी आपका देखिए पुष्प आपका बिल्कुल सही है। परिस्थिति इस तरीके से लिखते हैं, और प्रशंसा इसमें भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और पूज्य नहीं होता है, क्या होता है, पूज्य होता है। क्या होता है, पूज्य। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको यहाँ पर बता देना है। पौराणिक जो है,
पौराणिक लिखा हुआ है, अशुद्ध है। क्या होगा? पौराणिक होता है, छोटी ई की मात्रा लगती है। कौतूहल आपका बिल्कुल सही है। निरपेक्ष आपका बिल्कुल सही है। अनधिकार आपका बिल्कुल सही है। तो गलत क्या है? पौराणिक, ये आपका गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पौराणिक नहीं होता है, ठीक है, पौराणिक होता है। पहली बात तो ये हो गई। अन्य शब्द कौतूहल, अनधिकार, निरपेक्ष, ये आपके शुद्ध हैं। ब्राह्मण के बारे में आपको बताना है, इनमें से कौन सा सही है। ब्राह्मण आपका बी वाला आपका बिल्कुल सही है, आधा हा बनता है यहाँ पर, और ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ब्राह्मण में, ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा 166 नंबर में क्या कहा गया है कि शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध की अगर हम बात कर लें यहाँ पर तो हमारा हो जाएगा बड़ा सा, ये आपका सही है, ठीक है। बड़ा सा ये आपका सही है, बाकी आपके सभी गलत हैं, ठीक है। बड़ा सा के बीच में आपका योजक चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आप देख लेंगे कि नियम है कि सा या जैसा आदि सादोप्यवाचकों के पूर्व योजक चिन्ह जो है इसका प्रयोग होता है। तो योजक चिन्ह जैसे सा लगा हो कहीं पर जैसा हो तो वहाँ पर आता है। इसमें जो आपका है गंगा जल, तो गंगा जल में आपका नहीं आएगा। अगला आपका इसमें लिखा हुआ है बेबुनियाद, ठीक है, इसमें भी नहीं आएगा। और इसमें लिखा है चौपाया, इसमें भी नहीं आया। 67 नंबर में आपसे कहा गया है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध में बताना आपको है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्रजभाषा। ब्रजभाषा बिल्कुल सही है, बाकी आपका सभी गलत लिखे हुए हैं। उनको भी चलो हम देख लेते हैं। ब्रजभाषा तो आप लोगों ने देख ही लिया है। ये देखिएगा, पृष्ठ आपका इस तरीके से लिखते हैं, पर्याप्त आपका इस तरीके से, और प्रदर्शनी इस तरीके से। प्रदर्शनी आपको आप इससे पहले भी देख चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी बताएंगे तो आपका ब्रह्मा हो जाएगा, ये आपका शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सभी आपके अशुद्ध में आएंगे। जैसे यहाँ पर आ चुका है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका हो जाएगा संगीतज्ञ। क्या हो जाएगा? संगीतज्ञ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखिएगा क्या लिखा हुआ है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध की अगर बात करेंगे तो आपका ये जो भुक्खड़ लिखा हुआ है ना, ये गलत है। बाकी लंगड़, भुजक्कड़, कोंकड़ ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, आप लोग ये भी देख लीजिएगा। आपका आधा का बनेगा और उसके बाद में आपका खा बन जाएगा। भुक्खड़ आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे कहा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला आपका है भागीरथी। कौन सा है? भागीरथी। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, भागीरथी। यहाँ पर देख लीजिएगा, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध की बात करेंगे तो भास्कर आपका गलत हो जाएगा। ज्योत्सना आपका बिल्कुल सही है, इम्पॉर्टेंट भी है। अहोरात्र और मिष्टान्न, तो यहाँ पर टा होता है, ठा नहीं होता है। इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि मिष्टान्न में आपका टा बनता है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे भास्कर किस तरीके से लिखेंगे तो आपका भास्कर आपका साथ सिंपल वाला बनेगा आधा, ठीक है, भास्कर। बाकी आप देखेंगे ज्योत्सना, अहोरात्र और मिष्टान्न ये सभी आपके सही हैं। इसमें देखेंगे कौन सा अशुद्ध है। अशुद्ध की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भिज्ञ। भिज्ञ आपका जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कैसा है, अशुद्ध है। और इसका शुद्ध रूप क्या होता है, अभिज्ञ होता है। जैसे आगे आपको बताया गया है कि भिज्ञ जो है वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध होता है, इसका शुद्ध रूप अभिज्ञ होता है। प्रश्न में मात्र एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चिन्हित कीजिए। कौन सा सही है आपका? भर्त्सना आपका जो है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आप आधा टंगेगा, आधा ता बनेगा, भर्त्सना। बाकी आपके देखें जैसे आहे तुकी लिखा हुआ है, लब्ध प्रतिष्ठ लिखा हुआ है, ये सभी आपके जो हैं, इसका कौन सा है, इसका आपका हो जाएगा ये वाला। और आहे तुकी कौन सा हो जाएगा, ये वाला।
और संघाती होता नहीं है, क्या होता है, संहति होता है। इस तरीके से ये तीनों आपके लिए इम्पोर्टेंट लिखे हुए आपके सामने हैं और आप लोग इनको अच्छी तरीके से याद भी आपको कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे वर्तनीगत अशुद्धि है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध किसमें है, तो आपका मात्र हो जाएगा। ये नहीं होता है, आपका होता है मात्र, पता होना चाहिए आपको। ये लिखा हुआ है मात्र, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ तक करेंगे और हम लोग इसके बाद में आगे चलते हैं 176 नंबर पर। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो सही वर्तनी की बात करेंगे तो आपका मंगलाचरण, क्या हो जाएगा, मंगलाचरण आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप लोग मंगलाचरण, निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। सही शब्द को आपको बताना है तो आपका हो जाएगा मृदुल, क्या हो जाएगा, मृदुल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। इनमें से शुद्ध आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा मृत्युदंड और आपका डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। शुद्ध वर्तनी आपको यहाँ पर बताना है कौन सा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं शुद्ध वर्तनी को। आपका बन जाएगा सी ऑप्शन, मानवीयकरण आपका होता है शुद्ध। इसमें आपको बताना है महात्म्य का आपका क्या हो जाएगा, तो महात्म्य का आपका हो जाएगा महात्म्य, दोनों में आपका बड़ा आ बनता है, ठीक है। क्या हो जाता है, महात्म्य आपका, महात्म्य आपका हो जाता है। ओके, यहाँ तक आप सभी के समझ में भी आया होगा। आगे चलते हैं इसके बाद में हम लोग। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा मुमूर्ष, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, आपका हो जाएगा मुमूर्ष। और यहाँ पर देखिएगा परीक्षा आपका ये भी गलत है, आपका हो जाता है परीक्षा, ये होता है, और मुमूर्ष आपका इस तरीके से दिखता है। ये तो बातें आपको कन्फर्म होंगी ना। इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर है क्या है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। महत्व तो आपका बिल्कुल सही है, डबलता आपका होता है यहाँ पर, ठीक है, महत्व आपका हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर हैं, यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, यहाँ पर हमसे कहा गया है कि महत्व प्लस तो इस तरीके से आपका होता है महत्व, जबकि निस्संदेह इस तरीके से लिखते हैं, निसंकोच उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ तक। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, प्रश्न में मात्र एक एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उन्हें चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर आपका युधिष्ठिर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, युधिष्ठिर आपका इस तरीके से लिखते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे तो देखिएगा अहिल्या नहीं होता है, क्या होता है, अहल्या होता है। ऐसे ही कौशल्या होता है और अनसूया होता है, इस तरीके से आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और ये बताया कि आपको है कौशल्या का है, आपके दोनों रूप सही होते हैं, ये भी दोनों रूप आपके सही होते हैं। इनमें क्या बताना आपको है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ये नहीं आपका होता है। बाकी मांडवी आपको होता है, सच्चिदानंद ये भी सही है, राहुल सांकृत्यायन ये भी सही है। मैथिली नहीं होता है, मैथिली होता है, ये होता है मैथिली शरण गुप्त। सच्चिदानंद इस तरीके से, मांडवी इस तरीके से, राहुल सांकृत्यायन इस तरीके से आपका लिखा जाता है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे कहा गया है शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर जो है देखिएगा, ये आपको बताया गया है कि दिए गए विकल्पों में से मूल्यवान और पृथक दोनों शुद्ध शब्द हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। वर्तनी की दृष्टि से क्लिष्ट का शुद्ध रूप होता है क्लिष्ट, ये तो आप इससे पहले देख चुके हैं। और ब्रह्म आपका इस तरीके से होता है। तो इस वाले में आपके दो ऑप्शन सही हो रहे थे, ठीक है, आपका ए वाला भी सही है मूल्यवान, डी वाला भी सही है पृथक, और बाकी क्लिष्ट हा नहीं होता है, टा होता है तो क्लिष्ट होता है। ब्रह्म आपका हा आधा मा पूरा। यानी किस तरीके से लिखते हैं या इनमें से कौन सा शुद्ध है ये बता दीजिएगा।
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यानी जो आपका है ये आपका सही है, बाकी आपके यहाँ पर गलत हैं। इनका सही रूप क्या होगा, जैसे यहाँ पर है द्वंद्व इस तरीके से होता है, उज्ज्वल आपका इस तरीके से होता है। इनमें उज्ज्वल वाला आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बताना है कि अशुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका पूजनीय जो है वो आपका बिल्कुल सही है। रचयिता जो है आपका, यही आपका हो जाएगा अशुद्ध, ये नहीं होता है, ठीक है। बाकी नरक भी सही है और आँख भी सही है। और रचयिता का आपका इस तरीके से या में लगेगी छोटी एक ही मात्रा रचयिता। शुद्ध शब्द आपको बताना है 188 में, तो आपका राष्ट्रीय आपका इस तरीके से बन जाएगा राष्ट्रीय। 189 में आप देखेंगे लिखा है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये बता दीजिएगा। तो रूपरेखा आपका बिल्कुल सही है, रूपरेखा इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। 190 नंबर को आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, कौन सा शुद्ध शब्द यहाँ पर है आपको ये बता देना है। यहाँ पर आपका बन जाएगा रोहिणी, ए वाला जो आपका है ये आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि एक की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वाला कौन सा है, तो आपका हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। कौन सा हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन, क्योंकि सांस लिखा है ना, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। बाकी आपके सही है। मैंने आपको बताया था कौशल्या जो आपका होता है शाहगुंडी वाला भी होता है और ऐसा भी चल जाता है आपका है। मेघनाद आपका सही लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है, ठीक, इस तरीके से। और ये कहता है कौशल्या और कौशल्या दोनों ही सही हैं। 192 में रामायण को आपको बताना है, तो ये तो आप सभी को पता होगा। यहाँ पर बी वाला बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा, बी बन जाएगा। यहाँ पर देखेंगे क्या कहा गया है कि सही वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा है, तो आप बताएंगे यहाँ पर, तो आपका बन जाएगा बी नंबर, ठीक है। रासायनिक क्या होता है, रासायनिक होता है। 194 में कहा गया है कौन सा सही शब्द है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लखपति, क्योंकि पति नहीं होता है, क्या होता है, पति होता है, इसलिए लखपति होगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि कौन सा इनमें से सही होगा, इनमें से आपको बताना है, तो वामांगिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वामांगिनी, इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे। इसमें आपको बताना है विद्यावाचस्पति कौन सा यहाँ पर सही बना हुआ है, तो यहाँ पर आपका पहला वाला है विद्यावाचस्पति, इस तरीके से होगा, ठीक है। देख लिया, 7 सिंपल वाला बनेगा आपका यहाँ पर। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देख लेंगे विकास, इनमें से कौन सा सही है, तो सही विकास की अगर हम लोग बात कर लें तो आपका डी वाला सही है, ठीक है। ये आपका विकास इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है। बाकी आप देखेंगे तो देखिएगा विकास आपका शाहगुंडी वाला, ये सभी आपके गलत हैं, ठीक है। सिर्फ आपका विकास ये वाला सही है। यहाँ पर आपको बताना है सही वर्तनी, तो सही वर्तनी की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा व्यवस्था। क्या हो जाएगा, व्यवस्था आपका यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन सा कहा गया है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विभाग। क्या हो जाएगा, विभाग हो जाएगा आपका, ठीक है। लास्ट नंबर आपके लिए आ चुका है 200 नंबर में से कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो आपका व्यंग हो जाएगा, व्यंग। इसकी व्याख्या को आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, 1 मिनट के, अशुद्ध व्यंग हो जाएगा और इसका शुद्ध रूप व्यंग्य होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका होता है। बाकी अनंग और हास्य और परिहास ये सभी आपके शुद्ध रूप हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ये प्रश्न देखे हैं। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी को यहाँ पर पढ़ेंगे और हम लोग वर्तनी चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और इसमें हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 201, और इससे पहले हमने इसके 200 प्रश्न आपको हल करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप लोगों ने भी देखिएगा, आपको सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपके लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको यहाँ पर बताना है।
तो वाल्मीकि जो आपका है ए नंबर वाला, ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा। वाल्मीकि इस तरीके से लिखते हम लोग हैं। ये प्रश्न 2 एग्ज़ाम में आया हुआ है। यहाँ पर बात करेंगे इनमें से कौन सा है, तो विरहिड़ी, ये आपका सी वाला जो लिखा हुआ है विरहिड़ी, यही आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। 203 नंबर में क्या कहा गया, वंदना का शुद्ध रूप बताइए। तो वंदना को आप लोग इस तरीके से लिखते हैं जो आपका बी नंबर में है, अंक की बिंदी लगती है यहाँ पर है, ठीक है। तो वंदना इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप बताएंगे वांग्मय, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 205 नंबर, और इस प्रश्न में आपसे कहा गया है विदुषी जो आपका यह किस तरीके से लिखा जाता है। तो आपका पहला वाला जो आपका लिखा है विदुषी, ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। छोटा ऊ बनता है पहली बात, तो दूसरी बात सा बनता है षटकोणा वाला, ठीक है, शा बनता है। देख लिया आप लोगों ने विदुषी किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर 206 नंबर की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, विश्लेषण को आपको बताना है कि ये किस तरीके से आपका लिखा जाता है। आपका बी सही है, ठीक है। विश्लेषण को हम लोग देखते हैं, पहले शा बनता है घुंडी वाला आधा, और उसके बाद में षटकोणा वाला शा पूरा बनता है। 207 नंबर में हमसे कहा गया है शुद्ध शब्द कौन सा है, और शुद्ध की बात करेंगे तो आपका विवर्त हो जाएगा, ठीक है, विवर्त। और यहाँ पर देख लीजिएगा, ये तो आपका विवर्त हो गया। बाकी आप देखिए चिन्ह को इस तरीके से लिखते हैं, अनुग्रहित आपने यहाँ पर देख लिया, विरहिड़ी आपने यहाँ पर देख लिया, ये आपके सभी जो हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। चिन्ह, अनुग्रहित, विरहिड़ी और विवर्त को इस तरीके से लिख देते हैं, ओके। यहाँ तक बात कंप्लीट होती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। शुद्ध वर्तनी बतानी है, यहाँ पर कौन सी हो जाएगी। शुद्ध वर्तनी की बात करिएगा, यहाँ पर देखिएगा शमशान कौन सा आपका यहाँ पर सही लिखा हुआ है। तो शमशान जो आपका होता है वो आपका सी वाला सही है, ठीक है। पहले आधा शा बनेगा, उसके बाद में पूरा शा बनेगा, शमशान, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, लोअर 2 परीक्षा 2015 में आया हुआ है। यहाँ पर आपको क्या बताना है, ठीक है। ये देखिएगा 3 परीक्षाओं में आपका प्रश्न आया हुआ है, क्या है कि शुद्ध वर्तनी वाला बताना है, सही वर्तनी वाला कौन सा है। आपका हो जाएगा शु, श्रु, शा, इस तरीके से लिखते हैं। और इसमें बहुत से बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन आपको गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको समझना है और एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से आपको करके भी आना है। देख लीजिएगा, इसको लिख के आप लोग अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। 2-4 बार अगर आप लोग इसको देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से आपके दिमाग में पैक हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा इसमें क्या सही होने वाला है। जैसे यहाँ पर देखिए शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी, स्पर्धा इस तरीके से लिखते हैं, और ससीम इस तरीके से, और 1 मिनट रुकेगा, ससीम इसका इस तरीके से होता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, स्पर्धा ये लिखी हुई है, और सुहृद इस तरीके से लिखते हैं। तो ये तीनों आपके सामने लिखे हुए हैं, इन तीनों को आपको सही से समझना है, ठीक है। सुहृद इस तरीके से, स्पर्धा आप तो समझ गए, और ससीम जो आपका है वो आपने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया है, ओके। अच्छा 210 नंबर को देखिएगा, क्या कहा गया आपसे है कि एक शुद्ध है और आपको बताना है कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। तो आपका हो जाएगा शुद्धिकरण, जो आपका ए नंबर में लिखा हुआ है ना, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, शुद्धिकरण आपका यहाँ पर हो जाएगा। बाकी आप देखिएगा हिरण्यकशिप को आपका इस तरीके से लिखते हैं, ये वाले में आगे लिखा हुआ है। श्राप आपका नहीं होता है, आपका होता है शाप, तो शाप आप लिखते हैं, और लब्ध प्रतिष्ठा ठा बनता है, ठीक है। तो ये तीनों देख लीजिएगा आप लोग। अब बाकी शुद्धिकरण तो आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। शुद्धिकरण हिरण्यकशिप होता है, शाप लिखा हुआ है, और क्या है, और आपका है लब्ध प्रतिष्ठ। इसके बाद में हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, शुद्ध वर्तनी वाला हमें आप बताना है कौन सा हो जाएगा। शूर्पणखा आपको बताना है कौन सा आपका सही लिखा हुआ है। तो आपका डी वाला है शूर्पणखा, ठीक, इस तरीके से आपका लिखा जाएगा। देख लिया आप सभी ने। यहाँ पर आप एक तरीके से टेस्ट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपका इसका आंसर छिपा रहता हूँ ताकि आप इसका आंसर अपने आप दे सकें। अगले में हमसे कहा गया 212 नंबर में क्या कहा गया है कि कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। तो इस वाक्य में शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कृषांगिनी लिखा है, युवती लिखा है, दो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसकी जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कृषांगी, युवती नहीं लगाएंगे, ठीक है, युवती आपका नहीं लगेगा। तो यहाँ पर चयन संबंधी, शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर युवती का प्रयोग अनुचित है कृषांगिनी के साथ। कंचन एक कृषांगी है, इस तरीके से आपका ये शुद्ध रूप हो जाएगा। 213 नंबर में आपसे क्या कहा गया है, इसको भी आप लोग देखिएगा। ये देखिएगा, 5 परीक्षाओं में पूछा गया है। दिए गए शब्दों के आधार पर उचित विकल्प का चयन कीजिए। उचित विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? जैसे यहाँ पर इनका श्रृंगार, श्रृंखला, अनुकृति, अनुकृति, इनमें से कौन सा आपका सही होगा? तो यहाँ पर तो आपके ये देखिए श्रृंगार, श्रृंखला ये सब गलत हैं और अनुकृति और अनुकृति ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 और 2 वर्तनी अशुद्ध है, मतलब सब अशुद्ध लिखे हैं। तो इनका शुद्ध रूप क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा शुद्ध रूप आपको दे रखा है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि श्रृंगार इस तरीके से लिखते हैं, श्रृंखला भी इस तरीके से, अनुकृत इस तरीके से और अनुकृति इस तरीके से। तो ये आपके चारों इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर बन जाएगा। और आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग 214 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। शुद्ध वर्तनी की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप यहाँ बताएंगे, ये लिखा हुआ है आपका है श्रवण, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। श्रवण आपको इस तरीके से ही लिखना है, ठीक है। सी वाले में जो लिखा है वो आपका बिल्कुल सही है। 215 की बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको बताना है शुद्ध कौन सा है। तो शुद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? श्रृंखला आपका जो इस तरीके से लिखा है ना, आप लोग ऊपर देख भी चुके हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, यही वाला आपका सही होगा, ठीक है। श्रृंखला इस तरीके से लिखते हैं, आप सभी को ये बात भी पता चल चुकी है। 215 के बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, 216 नंबर पर। षड्यंत्र आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा। षड्यंत्र के लिए षड्यंत्र आपका बी वाला जो होता है ये आपका सही होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं षड्यंत्र। 217 नंबर में हमसे कहा गया है सही वर्तनी इनमें से कौन सी है। सही वर्तनी की बात करेंगे, षष्ठम आपका बिल्कुल सही है, आपका बी नंबर जो है ये सही है, षष्ठम, ठीक है। माँ में आपका हलंत लग जाएगा यहाँ पर और इस तरीके से ये आपका बन जाएगा। इसके बाद आगे देखिएगा, इसमें क्या कहा गया है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। और यहाँ पर आप बताएंगे समिति को आपको बताना है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, ठीक है। समिति आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, समिति। 219 में हमसे कहा गया है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यहाँ पर ये बताना है। तो स्वर्गीय आपका इस तरीके से लिखेगा, स्वर्गीय, क्योंकि स्वर्ग कैसे लिखते हैं वो भी आपको बताना चाहिए। उपधा बनता है स्वर्ग में और स्वर्गीय आपका इस तरीके से लिख जाएगा। इसके बाद 220 नंबर में हमसे कहा गया है कि कौन सा शब्द सही है। सही की बात करते हैं, समाहार आपका बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? समाहार आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है, समाहार। 221 नंबर को देखिएगा, साहित्यिक बताना आपको इनमें से कौन सा हो जाएगा। साहित्यिक की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साहित्यिक बी नंबर, ठीक है। साहित्य और एक लगा लेंगे तो हो जाएगा साहित्यिक, बी ऑप्शन यहाँ पर है। साहित्यिक, आशीर्वाद, ईश्वर, जिसमें से आशीर्वाद आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आशीर्वाद में बच्चे बहुत सी गलतियाँ करते हैं। 222 नंबर को यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये देखिए प्रश्न कितने एग्जाम में आया हुआ है, देख लिया आप लोगों ने। निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वाला बताना आपको है, कौन सा हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा संन्यास। मैंने आपको पहले बताया है कि संन्यास में अंक की बिंदी भी लगती है और आधा ना भी बनता है, दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन बच्चे गलतियां कर देते हैं क्योंकि वो समझते हैं खाली एक चीज़ बनेगी और सही हो जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पर दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। और देख लीजिएगा आप लोग कितने एग्ज़ाम में, 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्ज़ाम में आपका आया हुआ है।
बाकी आप लोग देखेंगे तो प्रति उपकार इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। प्रत्युपकार, दुरवस्था इस तरीके से, कैलाश इस तरीके से, तीनों को आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। प्रत्युपकार और दुरवस्था और कैलाश, कैलाश में शागुंडी वाला नहीं बनता है, सा सिंपल वाला बनता है। 223 नंबर को चलिए देखते हैं। 223 में हमसे क्या कहा गया है कि दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यहाँ पर ये निकालना आपको है। तो आप बता देंगे संशय, सा सिंपल वाला, उसके बाद में सा घुंडी वाला बनेगा, ठीक है। संशय इस तरीके से यहाँ पर आप लोग लिख देंगे। यहाँ पर देखिएगा क्या कहा गया है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है, शुद्ध है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्वातंत्र्य। और देख लीजिएगा स्वा के बाद में डंडा आपका लगा है, स्वातंत्र्य आधा त्रा बना है, ठीक है। स्वातंत्र्य और स्वतंत्र अलग होता है, स्वातंत्र्य जो है आपका वो अलग तरीके से लिखा जाता है। इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं 225 नंबर को। शुद्ध वर्तनी वाला आपको यहाँ पर भी बताना है कौन सा हो जाएगा, सच्चिदानंद। यहाँ पर आप लोग देखेंगे सर्वोत्तम आपका इस तरीके से लिखते हैं, सांसारिक आपका इस तरीके से लिखते हैं, और कीर्ति आपका इस तरीके से। तो ये तीनों आपको इसके साथ में देखने हैं। बाकी सच्चिदानंद तो आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। सच्चिदानंद किस तरीके से हम लोग लिखते हैं ये तो आपको पता चल गया होगा। अगले में बताना आपको अशुद्ध कौन सा है। अशुद्ध की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संकट। इस तरीके से नहीं लिखते हैं क्योंकि ऊपर अंक की बिंदु लिखती है, बाकी आपके सही हैं, देख लीजिएगा। संकट आपका ऐसे, बाकी देखिए अनसुया लिखा है, ऐनक लिखा है, संशय लिखा है, ये सभी आपके सही लिखे हुए हैं। 227 में आपसे कहा गया है किस शब्द की वर्तनी सही है। सही वर्तनी वाला आपको बता देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सन्निधि। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सन्निधि। इसके बाद 228 में देखेंगे कौन सा शुद्ध शब्द का चयन करें, इनमें से कौन सा है शुद्ध। सन्मार्ग आपका जो है ना, आधा ना बनेगा, ठीक है, ये आपका सही है। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो आपका हो जाएगा सदृश। बी नंबर वाले की वर्तनी कैसी है, शुद्ध है, ठीक है। सदृश इस तरीके से लिखते हैं। बाकी देखिए उत्कर्ष में आपका सा षटकोणा बनता है, एकत्रित में छोटी ई लगती है, ठीक है, एकत्रित। और स्थायित्व में छोटी ये भी लगती है। उत्कर्ष वगैरह सभी हो गए। सदृश आपका इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये सभी आपके लिख चुके हैं यहाँ पर हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द कौन सा है, तो आपका हो जाएगा स्वास्थ्य, आधा सा आधा था, ये हो जाएगा आपका, ठीक। क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा आपका, आधा सा और आधा था। इसके बाद आगे देखेंगे 231 नंबर में। इसमें क्या कहा गया हमसे है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। यहाँ पर आपका हो जाएगा सहस्त्र, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। साहा आधा सा और त्रा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया है सहस्त्र। बाकी यहाँ पर देखिए अनाधिकार नहीं होता है, क्या होता है, अनधिकार होता है, रचयिता, ये संग्रहित, इस तरीके से। ये तीनों आप लोगों ने यहाँ से देखने हैं, ठीक है। और आप लोगों ने यहाँ पर देख भी लिए हैं, अनधिकार, रचयिता, संग्रहित। हस्ताक्षेप का शुद्ध रूप, हस्ता लगा है ना, डना लिखता है, तो आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हस्तक्षेप, सी नंबर आपका सही है। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर आपका आ जाएगा दायित्व। एक मिनट रुकेगा, ये लिखा है हिंदू, ये आपका अशुद्ध है। बाकी हिंदी सही है, स्थाई सही है, दायित्व ये भी सही है, सभी सही है। खाली अशुद्ध आपका कौन सा है, हिंदू। और हिंदू का क्या होता है, हिंदू, ये सभी को पता होगा। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमसे यहाँ पर कहा गया हिरण्यकशिपु किस तरीके से लिखते हैं। आपका बी वाले में जो लिखा है ना, यही सही आपका है। जो आपका बी वाले में है यही आपका सही हो जाएगा। 235 नंबर में क्या कहा गया है, कौन सा शुद्ध रूप है।
शुद्ध रूप की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हतोत्साहित। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हतोत्साहित आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं 236 नंबर को, क्या है? महत्वाकांक्षा। इनमें से कौन सा हो जाएगा? महत्वाकांक्षा की बात करते हैं तो सी वाला हो जाएगा। ठीक है, डबल था बनेगा महत्वाकांक्षा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर भी आपको बताना है शुद्ध कौन सा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बहिष्कार। इस तरीके से आपका लिखा जाएगा। 238 में आपसे क्या कहा गया है कि शक्ति को शक्ति कहना कि किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा स्वर भक्ति जो है दोष का उदाहरण है। इस तरीके से हम लोगों ने जो है इसे कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।